आज हम लोग पेंटिंग का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग, इसको देखेंगे। ये पब्लिक एग्जाम का चैप्टर है, मतलब ऑन डिमांड में भी आएगा और पब्लिक एग्जाम में भी आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसको समझते हैं। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के अंदर बहुत सारे टर्म्स यूज हुए रहते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं, तब जाके चैप्टर बढ़िया से समझ में आएगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कंप्लीट चेंज ना, एकदम मतलब रूप ही चेंज कर दिया। तो जैसे ये देखो, इसका जो है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जैसे ये पहले ऐसा सुखड़ू दिखता था, अब ये देखो बॉडी बिल्डर एकदम सनी देओल टाइप का दिख रहा है। ठीक है। अब ये देखो शेप ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो शेप है इस तरह का शेप था, इस तरह से शेप से इस तरीके का शेप ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, शेप ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लकड़ी लकड़ी को पेड़ से काट कर खिलाया, उसको टेबल बना लिया, ट्रांसफॉर्म कर दिए, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। पल्सेशन, पल्सेशन क्या होता है? एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स। तो जैसे कि हार्ट बीट करता है ना, तो अंत मतलब ऐसे फैलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। तो यहाँ पर देखो, एक ये पल्सेशन डैम्पनर, एक ये मशीन है जो कि जैसे किसी 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 का वो मतलब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट काम नहीं करता है, तो उसमें हार्ट में जोड़ देते हैं, पंपिंग करना चालू करते हैं। तो ये जो मशीन है यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे ये वाला मशीन, तो ये मशीन क्या करेगा? अब ये हार्ट में काम आता है कि नहीं आता है, लेकिन बहुत जगह पे ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के काम में आता है। जैसे हार्ट वाले में देखे होगे कि डॉक्टर लोग क्या करता है, ऐसे दबाता है छोड़ता है, दबाता है छोड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह का उसको बोलते हैं पल्सेशन। ठीक, जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करे। एप्ट, एप्टली, एप्टली का मीनिंग हो गया अप्रोप्रिएट, सुटेबल फॉर ओकेजन। जैसे कि मान लो कि हम किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जा रहे हैं, शादी ब्याह के फंक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सा ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो क्या कि हाँ भैया दिस ड्रेस इज एप्टली फॉर वेडिंग सीजन। ठीक है, बढ़िया है। अब जैसे वहाँ सपोज करो कि शादी ब्याह के फंक्शन में न जा करके उसमें कॉलेज के पिकनिक में जा रहे हैं, तो वहाँ अलग ड्रेस पहनेंगे, वहाँ शादी ब्याह वाला ड्रेस थोड़ी पहनेंगे। ठीक है। सो एप्टली मीन्स अप्रोप्रिएट, सुटेबल फॉर ओकेजन। असेंडेड, राइजिंग इन पावर और स्टेटस। ठीक है, जो पावर या स्टेटस में जो राइज करता है तो उसको हम बोलते हैं असेंडेड। अब ये देखो, ये जो दिख रहे हैं भाई साहब, ये रिक्शा ड्राइवर हैं और इनका बेटा जो है यूपीएससी है ना, आईएएस गोविंद जायसवाल। ठीक है, तो रिक्शा ड्राइवर का जो रिक्शा पुलर का जो बच्चा है वो आईएएस बना। ठीक है। सो क्या हो गया कि राइज इन पावर, तो पावर या स्टेटस में राइज हुआ तो असेंड हुआ, इसको इस तरह के असेंड, इसको बोलेंगे असेंडेड। वाकाटका, अ डायनेस्टी दैट रूल्ड ऑलमोस्ट सेम टाइम ऑफ द गुप्ताज। ठीक है, तो वाकाटका, तो वाकाटका, तो ये जैसे गुप्ता डायनेस्टी था ना, तो गुप्ता डायनेस्टी केवल ऐसा तो नहीं था कि केवल इंडिया में केवल गुप्ता ही डायनेस्टी था, और भी बहुत सारे डायनेस्टी थे इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी। तो उसी गुप्ता पीरियड के, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में ही, या फिर गुप्ता पीरियड के टाइम में ही, ठीक है, तो उस टाइम में ही जो दूसरी डायनेस्टी थी, ये वाकाटका डायनेस्टी थी, ये गुप्ता पीरियड के टाइम की ही डायनेस्टी थी। वाइंडिंग, अ लॉट ऑफ बेंड्स एंड टर्न्स, ऐसे देखो ना, वाइंड किया हुआ है। तार जो है देखे होगे ना कि कभी कभी तार, जैसे ये देखो तार वायर है, तो ये मुड़ मर गया है तो वाइंडिंग हो गया है इसका, है ना, इस तरह से। अ लॉट ऑफ बेंड्स एंड टर्न्स, बहुत ज्यादा बेंड और टर्न्स है तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग। ये ऐसे ऐसे नदी जो है देखो रहे हो, वाइंड किया हुआ है नदी, इतना टर्न्स टर्न्स है। A winding river is a river that repeatedly changes direction, curling and meandering as it flows towards the sea. तो अब ये हो गया वाइंडिंग रिवर। तो ये क्या है कि देख रहे हो ना, घड़ी घड़ी ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कर्ल हो गया, कर्ल हो गया। तो कर्ल होते होते डायरेक्शन चेंज करते करते जब ये तक ये सी में, जानते हो कि नदी जो है अल्टीमेटली सी में जाकर, समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो जब तक ये समुद्र में नहीं मिलता है तब तक इस तरह का डायरेक्शन फॉलो करते रहता है। तो इस तरह के रिवर को हम कहते हैं वाइंडिंग रिवर, घूमते फिरते पूरा लहरदार इसका रास्ता है। ट्रिब्यूटरी, सम पेइंग। ट्रिब्यूटरी क्या हो गया कि देखे होगा कि ना कि एक नदी से दो धाराएं अलग अलग बह के जा रही हैं। जैसे देखो ये जो है यहाँ ये देखो, ये जो एक नदी आ रही है, तो एक इधर एक धारा इधर जा रही है, एक धारा इधर जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरी। ठीक है। चैत्य, चैत्य क्या था? प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रे। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, मतलब बौद्ध, जैसे देखे हो ना बौद्ध लोग जो है, बौद्ध के संत, ये कह लीजिए बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब बौद्ध के संत। तो बौद्ध के या बौद्ध गुरु, वो लोग जहाँ पर बैठ करके
प्रार्थना करते थे उस जगह को हम बोलते हैं चैत्य, चैत्य विहार। ठीक है, तो चैत्य हॉल, ये देखिए चैत्य हॉल है, विहार। ठीक है, प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। अब खाली जो है जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है या बौद्ध गुरु जो है, वो केवल ऐसा तो नहीं है कि दिन भर प्रार्थना और पूजा करेंगे, भैया रात में सोएंगे भी तो जिस जगह पे वो लोग बौद्ध मॉन्क सोते थे ना, उस जगह को हम बोलते हैं विहार। ये देखिए यहाँ बना हुआ है, कोठरी नुमा जगह बना हुआ है, तो यहाँ पर रात में जाकर के विश्राम करेंगे, रात में ये लोग सोएंगे, रहेंगे, रहने का जगह, पूजा करने का जगह हो गया चैत्य। ठीक है, देखिए पूजा कर, प्लेस वेयर बौद्धिस्ट मॉन्क्स प्रे, पूजा या प्रार्थना करने का जगह हो गया चैत्य, और जो रहने का जगह हो गया विहार, ये विहार सेल्स। ट्रायम्फ मतलब ग्रेट सक्सेस। ठीक है, जैसे ये देखिए मून के ऊपर लैंड किए, तो भैया मून के ऊपर लैंड किए तो ये ग्रेट सक्सेस है ना, तो ट्रायम्फ। सिंबल्स, पैटर्न या फिर मोटिव, जैसे कि देखे होंगे कि आईपैड आईफोन के ऊपर एक सिंबल रहता है, जो जैसे ये हमारे पास इसका फोन है, एमआई का फोन है, तो एमआई के ऊपर एमआई का सिंबल रहता है, तो एक बना रहता है ना लोगो एमआई, तो इसको बोलते हैं हम पैटर्न, इसको बोलते हैं हम सिंबल। सिंबल मतलब हो गया यहाँ पर जो पेंटिंग के अंदर यूज होगा उसको बोलेंगे पैटर्न या फिर मोटिव। जैसे कि एमआई का सिंबल बना रहता है, तो एमआई का सिंबल क्या है, दिस इज अ पैटर्न। ऐसे तो नहीं ना है कि किसी भी टाइप से बन गया, जैसे कि कपड़े पे देखोगे तो ये इस तरह का कुछ पैटर्न बना रहता है, डिजाइन ड्राइंग बना रहता है। ठीक है, एट रैंडम नहीं बना रहता है, एमआई के सिंबल में एमआई इसी तरीके से लिखा रहता है, एमआई। ऐसा नहीं है कि एमआई ऐसे लिख दिए, एमआई ऐसे कर दिए, नहीं। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक पर्टिकुलर मोटिव, मोटिव मतलब होता है एक चित्र, किसी भी चीज के ऊपर एक पिक्चर को हम मोटिव कहते हैं। गैलरी, स्पेस टू डिस्प्ले आर्ट वर्क। गैलरी क्या होता है, जैसे कि गैलरी हो गया, जैसे मान लो कि देखे होंगे कि हॉल वगैरह में अलग अलग टाइप का फोटो लगा हुआ है, फोटो डिस्प्ले किया गया है, मतलब सजाया गया है, तो उसको बोलते हैं गैलरी। जैसे फोन में जब हम गैलरी खोलते हैं तो क्या दिखता है, फोन की गैलरी में हम अलग अलग फोटो देख सकते हैं, तो उसी तरीके से ये तो फोन का गैलरी हो गया। लेकिन रियल लाइफ में जो गैलरी होता है, रियल गैलरी होता है, जैसे कि जो मान लो एक म्यूजियम में गए, तो म्यूजियम के अंदर गैलरी होता है, एक कमरा रखा, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर सजाए गए हैं सारी चीजें, आर्ट वर्क सजाया गया है, केवल फोटो नहीं हो सकता है, हो सकता है कि मूर्ति का गैलरी हो। ठीक है, स्टेचूज रखे हुए हैं, मूर्ति का गैलरी हो सकता है तलवार रखा हो सकता है, सिक्के रखे हो, कॉइन्स की गैलरी हो, तो ये आर्ट वर्क, उसको हम कहते हैं आर्ट वर्क। तो गैलरी क्या होता है, कि ऐसा जगह पे आप स्पेस टू डिस्प्ले आर्ट वर्क, जहां अपनी कलाकृति को दिखाई जा सके, उसको कहते हैं हम गैलरी। जातकाज, स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस बर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। तो जातक कथाएं, जैसे पंचतंत्र की कथाएं हैं, तो वैसे ही जातक कथाएं हैं, जिसमें कि बुद्ध के पुनर्जन्म, मतलब बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में, जैसे बुद्ध भगवान तो हो गए गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध भगवान के पिछले जन्म के बारे में, जैसे कि कभी चिड़िया का रूप लिए, जैसे कहते हैं ना कि विष्णु अवतार है ना, तो विष्णु जी अलग अलग रूप में अवतारित होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर बुद्ध भगवान अलग अलग रूप में जो अवतारित हुए थे बुद्ध बनने से पहले, कभी चिड़िया का रूप, कभी जानवर का रूप, कभी पौधे का रूप लिए, तो उसके बारे में जातक कथाओं में जिक्र है, जातक में जिक्र है। स्पेसिमेंस, सैंपल ऑफ समथिंग। स्पेसिमेन क्या हो गया, किसी चीज का सैंपल, जैसे कि मोबाइल खरीदने जाते हैं, जैसे एमआई का मोबाइल, तो देखे होगे ना कि एक डमी मोबाइल निकाल के दिखाता है, सैंपल किया ऐसा दिखेगा, तो वही यहाँ देखो सैंपल। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि यहाँ पर, या फिर जो भी स्कूल में साइंस होता होगा ना, तो देखे होगे कि इस तरीके से पकड़ पकड़ के रखे रहता है सब जानवर को डाल डाल के। स्पेसिमेन, ब्लड का स्पेसिमेन, जब हम लोग को खून जांच करवाना होता है तो खून देते हैं, तो ब्लड का स्पेसिमेन लेकर के जाता है और हमारा टेस्ट करता है, दैट इज स्पेसिमेन। ठीक है, किसी भी चीज का सैंपल, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत बहुत खून है, 6 लीटर खून है, तो सैंपल थोड़ा सा ही लेगा ना, दैट इज स्पेसिमेन, सैंपल। पूरा निकाल लेगा तो मरिए जाएगा आदमी। कंपेनियन, अ पर्सन हु इज विथ अनदर पर्सन, सहपाठी कह लो, जैसे कि कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, तो अकेले अकेले नहीं जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, तो उसी तरह से दैट इज अ कंपेनियन। ठीक है, अ पर्सन हु इज विथ अनदर पर्सन, जैसे ये देखिए लोग पार्क में बैठ करके दोनों बात कर रहे हैं, कंपेनियन, दीज आर कंपेनियंस। टेम्पेरा, टेम्पेरा also known as egg tempera, permanent fast drying painting medium consisting of pigments mixed with a water soluble binder medium, usually glutinous material such as egg yolk। अब ये देखो, ये जो पेंटिंग है ना, ये लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है, लास्ट सपर। इस पेंटिंग का नाम है लास्ट सपर। ठीक है,
लास्ट सपर। इस पेंटिंग के अंदर क्या हुआ है कि पहले जो था, पहले कलर वगैरह नहीं हुआ करता था, और पहले जैसे कि आजकल तो क्या है कि दीवार के ऊपर पेंट से हम चढ़ाते हैं, पेंट चिपक जाता है, लेकिन पत्थर के ऊपर पेंट करोगे तो देखोगे कि पेंट खुरच के उतर जाएगा। तो पुराने जमाने के लोग पत्थर पे पेंट कैसे करते थे, तो पत्थर पे पहले कुछ चिपचिपा चीज लगा देते थे। तो चिपचिपा चीज क्या मिलेगा भैया, क्या लगा देंगे चिपचिपा चीज, पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो चिपचिपा चीज में अंडे की जर्दी, मतलब अंडा को तोड़ करके अंडे को दीवार पे लगा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर पेंट करेंगे। तो अंडे को तोड़ करके इसलिए लगा दिया ताकि वो चिपचिपा बन जाए, एक बेस तैयार हो जाए। तो टेम्पेरा इज दैट, ऑल्सो नोन एज एक टेम्पेरा, मतलब परमानेंट फास्ट ड्राइंग पेंटिंग मीडियम, जल्दी सूखने वाला पेंटिंग मीडियम, जिससे कि हमारा पेंट जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ पिगमेंट्स मिक्स्ड विद वाटर सॉल्युबल बाइंडर मीडियम। एक बाइंडिंग मीडियम भी जरूरी है, नहीं तो पेंट चढ़ेगा नहीं। जैसे कि पुराने जमाने में जो पेंटिंग होता था, पेंटिंग किसी भी चीज के ऊपर कह लो, या फिर कह लो पत्थर के ऊपर कह लो, लकड़ी के ऊपर कह लो, पेपर के ऊपर कह लो, अगर जब तक वो चिपचिपा नहीं होगा, उसको पकड़ने वाला नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक के ऊपर पेंट देखते हो ना, प्लास्टिक के ऊपर बहुत कम पेंट, जैसे ये देखो, देखो बेटा, ये जैसे इसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर बना हुआ है, तो पेंट चिपकाया गया ना इसके ऊपर, है ना, ये पेंट से ही तो बना है, ये कलरफुल। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है पेंट से बना हुआ है, तो ये जो पेंट है ये इसके ऊपर कैसे चिपका, तो ये पेंट को चिपकाने का कुछ ना कुछ मीडियम यूज किया गया। नहीं तो हम तो जानते हैं कि भैया प्लास्टिक के ऊपर अगर हम इसको लिखेंगे, पेन से लिखेंगे तो तुरंत मिट जाएगा। तो चिपचिपा मीडियम, तो पुराने जमाने में जो चिपचिपा मीडियम यूज होता था दैट वाज ये अंडे की जर्दी यूज होती थी। ठीक है, कुंदल, कुंदल क्या होता है, बिग बैंगल टाइप इयरिंग, एकदम मतलब ये देखो, कान में लोग देखे होगे ना कि जनरली राजस्थान की लड़कियां जो हैं या लेडीज जो हैं, ये बड़े बड़े कान का जो झुमका पहनती, दैट इज कॉल्ड कुंदल। ठीक है, कुंदल इसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, अपने भाव को प्रकट करना। भैया गुस्सा है तो अलग से बना लेंगे, मुंह बना लेंगे, खुश है तो अलग मुंह बन जाएगा। ठीक है, और नाराज है तो अलग मुंह बन जाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया द लुक ऑन योर फेस दैट शोज हाउ यू फील, चेहरे पे वो झलक जो बताती है कि भैया आप फीलिंग कैसा आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेट दर्द है, तो उसका चेहरे से पता चल जाएगा कि भैया इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको पेट दर्द है। ठीक है, ये देखिए, ये खुश वाला चेहरा एक्सप्रेशन है, ये सैडनेस वाला एक्सप्रेशन है, ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन है, ये डर वाला एक्सप्रेशन है। तो ऑल दीज आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये कंफ्यूज्ड है, ये फनी है, ये सरप्राइज्ड है, ये एक्साइटेड है, तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन है। सब्सिक्वेंटली, कमिंग आफ्टर समथिंग, किसी चीज के बाद आना। जैसे कि मान लो कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ट्रेन जो है, अभी कोई दूसरी ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे, इसके बाद आफ्टर दिस मीन सब्सिक्वेंटली राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस विल कम, मतलब इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस आएगी। तो सब्सिक्वेंटली, कमिंग आफ्टर समथिंग, किसी चीज के बाद आना। अप्सरा, सेलेस्टियल डांसिंग गर्ल, अप्सरा मतलब जैसे कहानियों में देखे होंगे कि इंद्र की अप्सरा परी। ठीक है, तो सेलेस्टियल डांसिंग गर्ल, दिस इज अप्सरा, ये हो गया अप्सरा। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जैसे हो गया गिटार, सितार, आपका फिर हारमोनियम, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। थिंग दैट यू कैन यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक, तो ऐसा चीज जिसको हम म्यूजिक बजाने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो, हार्प, वायोलिन, ओबोस, एकॉर्डियन, मैंडोलिन, बहुत अलग अलग टाइप का है, इतना तो हम जानते भी नहीं है। गिटार, बैंजो, ड्रम्स। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब हो गया सैक्रेड, पवित्र। जैसे तुलसी कहते हैं ना, तुलसी पवित्र है, तुलसी का पौधा लगाने से घर में पवित्रता बनी रहती है। तो ऑस्पिशियस मीन्स सैक्रेड, पवित्र। कॉन्चेज, सेल ऑफ ए फीस्ट यूज इन रिचुअल। तो कौन, ये देखो, ये जो है शंख जो है बजाते हैं, तो व्हाट इज शंख, वो सेल है, वो खोली है, एक फिश का खोली है, जिसको हम रिचुअल्स, जो मतलब धार्मिक कार्यों में बजाते हैं। ठीक, तो दैट इज कॉन्चेज, ये इस तरीके से। और एक और भी होता है कि जो है शंख जो है, शंख नहीं, ये शंख नहीं है, सॉरी, कॉन्चेज इज नॉट वो आपका शंख नहीं है, ये दिस इज नॉट शंख, ये शंख नहीं है। ये छोटा छोटा हम लोग ना पूजा पाठ के अंदर रखते हैं, देखना है इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्चेज, शंख अलग होता है, ये पूजा पाठ की दुकान में मिलता है। राइजोम्स, अपनी मम्मी पापा से पूछना ना कि ये वाला क्या है, वो बता देंगे कि पूजा पाठ में यूज होता है। राइजोम्स, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम प्रोड्यूसिंग बोथ रूट्स एंड शूट्स। तो राइजोम्स क्या होता है, जैसे अदरक, अदरक एक राइजोम है, टाइप ऑफ प्लांट, जिसमें कि ये देखिए, इसको बोलते हैं राइजोम्स। ठीक है, तो राइजोम्स क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम प्रोड्यूसिंग बोथ रूट्स एंड शूट्स। तो
जड़ जो है, जो जड़ नहीं, तना, जो स्टेम है, नॉर्मली आम का तना कहाँ होता है? ऊपर होता है, धरती के ऊपर। लेकिन जो जिंजर है, जो अदरक है, उसका तना कहाँ होता है? वो धरती के नीचे होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम प्रोड्यूसिंग बोथ रूट्स एंड शूट। जिंजर इज अ राइजोम। स्टॉल्क्स, द स्टेम ऑफ ए प्लांट और सपोर्ट ऑफ ए लीफ, फ्लावर और फ्रूट। तो ये देखिए जो लटका हुआ ना, ये दिस इज स्टेम। तो ये हो गया स्टेम ऑफ ए प्लांट, ये प्लांट का एक तना है, स्टेम है, जिसके ऊपर जो और सपोर्ट ऑफ ए लीफ, या फिर लीफ का सपोर्ट, ये तो लीफ को सपोर्ट करेगा, फ्लावर को सपोर्ट करेगा, या फ्रूट को सपोर्ट करेगा। तो जहां पर फल, फूल या पत्ता लटका रहता है ना, उसको बोलते हैं हम स्टॉक्स। क्लियर है? ये हो गया। देखो पहले यहाँ जो है, जैसे ये पौधा है, मान लो कि ये पेड़ है, ये उसका जड़ हो गया नीचे, तो दिस इज कॉल्ड आपका स्टेम। ठीक है, तो इस पौधे से एक ब्रांच निकला और यहाँ पर एक फल लटका हुआ, दिस इज, यहाँ मैंगो लटका दिया, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। इसको बोले हम स्टॉक। ठीक है। रिवील, शो समथिंग दैट वाज हिडन, जो छुपा हुआ चीज है उसको निकाला। जैसे देखो ये आदमी ना एयरपोर्ट पे पकड़ाया है, यहाँ पर अपने सर के ऊपर यहाँ पर इतना गंजा करके, और फिर ब्लैक पॉलिथीन के अंदर सर के ऊपर सोना छुपा के लाया। सोना क्या लाया? सोना की ड्रग्स नहीं, सोना। अ मैन ट्राइज, देखो ये जो है, मैन ट्राइज स्मगलिंग 1 kg गोल्ड अंडर हिज विग एट कोची एयरपोर्ट, गेट्स कॉट। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे का खबर है। ये आदमी यहाँ पर अपना विग में सोना छुपा के लाया था, 1 किलो सोना मुंडी पर रख के लाया था। एनश्राइनिंग, ट्रेडिशन आइडिया इन फॉर्म दैट एंश्योर्स इट विल बी रिस्पेक्टेड। तो ट्रेडिशन या आइडिया, ठीक है, इन ए फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, और ये मान के चला जाता है कि उसका मान सम्मान मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये ट्रेडिशन है ना, इस तरह के ड्रेस पहने हुए हैं तो इसका मान सम्मान मिलता है। ठीक है, नो डाउट कि एक अब बोल दो कि कार्टूनिस्ट टाइप का ड्रेस है, बट ठीक है भैया, ये रिचुअल्स में, जैसे साउथ इंडिया के अंदर किसी डांस का है या किसी वो वर्शिप का पार्ट है, तो इसको रिस्पेक्ट करते हैं। वेस्टीज, लास्ट रिमेनिंग ट्रेस ऑफ समथिंग। वेस्टीज क्या हो गया? किसी चीज का लास्ट रिमेनिंग अवशेष बचा हुआ। जैसे कि मान लो कि कोल्ड ड्रिंक पी गया, तो कोल्ड ड्रिंक पी गया, पूरा बोतलवा में पी गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो खैर कोल्ड ड्रिंक में तो अवशेष नहीं हो गया, दैट इज नॉट वेस्टीज, बट समझ लीजिए उसी तरह का चीज कि पूरा कोल्ड ड्रिंक का बोतल खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वेस्टीज। किसी भी चीज का लास्ट रिमेनिंग ट्रेस, जैसे कि ये देखो, कोई पुराने जमाने का आदमी चला तो उसका लास्ट रिमेनिंग क्या बचा हुआ है? तो पाँव के निशान बचे हुए हैं, हड्डी वड्डी सब खत्म हो गया, ये बचा हुआ है, पद चिन्ह बचा हुआ, दैट इज ये वेस्टीज। मुद्रा, सिंबॉलिक हैंड जेस्चर। जैसे है ना कि बुद्ध भगवान को देखे होंगे किसी एक पर्टिकुलर ऐसे मुद्रा में रहते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध, तो ये जो है सिंबॉलिक हैंड जेस्चर को बोलते हैं हम मुद्रा। ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा, शुद्धि मुद्रा, इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से बताता है सब कि ये वाला मुद्रा करो, ये वाला मुद्रा करो। महायाना, अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन विच इमेज इज मेड एंड वर्शिप्ड। देखो बुद्धिस्ट का 2 टाइप का वो है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के बुद्धिस्ट वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक का मानना है कि भाई गौतम बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा मत करो, तो वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और दूसरा जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये जो महायाना है, ये लोग जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन विच इमेज इज मेड एंड वर्शिप, बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और उसको पूजा जाता है, महायाना। हिनायाना, अब ये क्या है? ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, ये लोग मान के चले कि भैया भगवान जो है वो अदृश्य है, वो है, सर्वत्र है, तो ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ये भी जैन, ये देखो ये लोग भी जैन है, बुद्धिज्म है, बट ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कंसीडर टू बी द पाथ ऑफ एल्डर्स इन विच इमेज वर्शिप इज अ टैबू, जहां पर इमेज वर्शिप करना एक टैबू है। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब हमने मेन पॉइंट्स को समझ लिया है, क्योंकि देखो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम मेन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे बेटा, अगर जैसे अभी इसमें बहुत सारा वर्ड इसमें यूज होने वाला है, अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैसे समझोगे? ठीक है, चलो। द गुप्ता रूल इन नॉर्थ इंडिया कैरिड फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर एंड पेंटिंग आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आपको पॉट के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह के बारे में। तो जब वो खत्म हो गया, इंडस वैली जब खत्म हो गया, उसका सिविलाइजेशन खत्म हो गया, उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर क्या मिलता है, मतलब कौन सी पेंटिंग्स वगैरह मिलती है? तो वो मिलती है गुप्ता रूल। तो गुप्ता रूल नॉर्थ इंडिया में था, ठीक है। तो गुप्ताज ने कैरी फॉरवर्ड किया उस पेंटिंग एंड
जो स्कल्पचर के ट्रेडिशन, मूर्ति कला और पेंटिंग के ट्रेडिशन को गुप्ताज ने आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। द गुप्ता पीरियड हैज प्रोड्यूस्ड न्यूमेरस न्यू मूवमेंट्स एंड a distinct style of painting and sculpture, qualities of softness, smoothness of sculpture and slender body are the some of the remarkable outcomes। तो देखिए जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें जैसे भी हमने एक देखा था ना कि फिश, एक मटके के ऊपर फिश की पेंटिंग बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल, येलो कलर का था, ठीक है, वो तो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। तो उसके बाद जब गुप्ता पीरियड आया तो जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे तरक्की होते जाता है वैसे वैसे मतलब चेंजेस हम करते जाते हैं, तो वो चेंजेस खूबसूरत होते जाता है। जैसे कि पहले का जो मोबाइल देखोगे तो कीपैड वाला मोबाइल था, टच स्क्रीन नहीं था, ठीक है, टच स्क्रीन नहीं था। उसके बाद कीपैड से हट के पहले और बड़ा बड़ा मोबाइल, हथौड़ा मोबाइल हुआ करता था, हमारे पास था बहुत ही बड़ा हथौड़ा टाइप का मोबाइल, तो हथौड़ा मोबाइल हुआ करता था, भारी भरकम 1 किलो का। तो उसके बाद धीरे धीरे हल्का होते गया, फिर ठीक है कीपैड से फिर टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया, वॉइस कमांड आ गया, वीडियो चलने लगे, तो आदमी तरक्की करता है। तो उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब यहाँ गुप्ता पीरियड में आया तो पेंटिंग एंड स्कल्पचर ने भी तरक्की करी। पेंटिंग के अंदर फाइननेस दिखने लग गया, मतलब बहुत ही खूबसूरत, जैसे कहते हैं ना कि एचडी क्वालिटी की पेंटिंग, ठीक है। तो अगर इंडस वैली वाला देखिएगा गुप्ता पीरियड वाले पेंटिंग को तो कहेगा कि यस एचडी क्वालिटी में पेंटिंग है, उसको उसमें फाइननेस आ गई, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ सॉफ्टनेस, सॉफ्ट, जैसे कुछ कुछ इमेज होता है ना जो आंखों में चुभता है, लेकिन कुछ कुछ पेंटिंग होता है या कुछ कुछ इमेज होता है जो आंखों को सॉफ्ट लगता है, तो वो सॉफ्टनेस आ गई, स्मूथनेस आ गया स्कल्पचर में। मूर्ति बना रहे हैं तो मूर्ति बहुत ही स्मूथ हो गया, स्मूथनेस आ गया, ठीक है, सिलेंडर बॉडी हो गया। जो मूर्ति की कला की जैसे जो फिगर बना रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था पुराने जमाने में, फिगर कैसे भी बना दो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिगर में बारीकी आ गई, सिलेंडरनेस आ गया। चंद्रगुप्ता वन बिकेम द किंग इन अबाउट 320 AD। चंद्रगुप्त वन जो है वो पहला किंग बने गुप्ता पीरियड का, और कब बने तो 320 AD में। मैरिड कुमार देवी, और इन्होंने, नहीं ये पहला थे क्या किंग, पता नहीं, चंद्रगुप्त वन, चलिए ठीक है, चंद्रगुप्त वन इतना समझिए, अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इतना समझिए कि भैया चंद्रगुप्त वन जो है वो गुप्ता पीरियड के किंग बने, किसमें कब बने तो 320 AD में बने। इन्होंने कुमार देवी को शादी करी। कुमार देवी कौन थी तो कुमार देवी लिच्छवी के रहना, लिच्छवी ट्राइब, जो लिच्छवी जनजाति था उसकी प्रिंसेस थी, ठीक है, राजकुमारी थी। द गुप्ता पावर वाज सस्टेन्ड, पूरा दबदबा था, और उस दबदबे को कायम किसने रखा, गुप्ता, जो चंद्र हमारा था ना चंद्रगुप्त वन के बेटे किसने, समुद्रगुप्त ने। द गुप्ता पावर वाज सस्टेन्ड बाय हिज सन एंड सक्सेसर समुद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन का बेटा समुद्रगुप्त ने अपने गुप्ता पावर को, दबदबा को कायम रखा। कब से कब तक, 335 से लेकर 375 AD तक। एंड चंद्रगुप्त टू, और उसके बाद दूसरा जो है चंद्रगुप्त टू, 375 से लेकर 415 AD तक। चंद्रगुप्त टू और नोन बाय द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, बहुत ही फेमस राजा हुए विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य हुआ, विक्रमादित्य वाज अ किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वाज वन ऑफ द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और जिनका नाम था चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू 375 to 415 was known by the title of विक्रमादित्य। ये टाइटल है, दिस वाज अ टाइटल, जैसे किसी को कहते हैं ना कि मतलब बहुत ही ऊंचे पद पे पहुंच जाना, मतलब एक अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर लेना या अद्भुत चीज कार्य कर लेना, तो एक टाइटल प्राप्त करते हैं। तो दैट वाज विक्रमादित्य वाज, ये उनका नाम नहीं था, चंद्रगुप्त टू का ये नाम नहीं था, ये टाइटल मिला था, उपाधि मिली थी। मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग्स वेर डन इन द गुप्ता एंड द वातका पीरियड। तो जो अजंता पेंटिंग्स है, अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो गुप्ता और वातक पीरियड में किया गया था। गुप्ता नॉर्थ इंडिया में, वातक अदर रीजन्स में इंडिया के। द अजंता पेंटिंग्स कंप्लीटली कवर द वॉल्स, पिलर्स एंड सीलिंग्स ऑफ द केव। अजंता पेंटिंग के अंदर जो पेंटिंग है, ये देखिए अजंता, वन ऑफ द अजंता पेंटिंग है, ये दीवार के ऊपर भी है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, दीवार के ऊपर भी है, यहाँ ये दीवार के ऊपर है, ये कॉलम्स के ऊपर है, मतलब पिलर्स के ऊपर है, ये सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर भी पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्स, पिलर्स एंड सीलिंग्स ऑफ द केव, हर जगह पेंटिंग किया रहता था। They constitute a great gallery of Buddhist art illustrating scenes from,
अब उस पेंटिंग में मतलब किस टाइप की पेंटिंग मिलती थी, क्या भगवान की, क्या जानवर की, क्या किस चीज की? तो उसमें जो अजंता पेंटिंग में जो पेंटिंग मिलता है हमें, दैट पेंटिंग इज फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्ट इलुस्ट्रेटिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध भगवान के जीवन से रिलेटेड पेंटिंग्स मिलती हैं अजंता में। And his previous lives comprised the जातकास, फ्लोरल एंड एनिमल मोटिव्स एंड स्टोरीज। बुद्ध भगवान की लाइफ और बुद्ध भगवान के पुनर्जन्म, मतलब उससे उनसे पहले जब बुद्ध भगवान बुद्ध बने थे, उससे पहले कभी फूल थे, कभी पत्ती थे, कभी जानवर थे, कभी चिड़िया थे। तो जब बुद्ध भगवान कोई पक्षी होंगे तो उसके बारे में कि हाँ भैया बुद्ध भगवान ये वाले पक्षी थे तो इन्होंने क्या किया, तो वो वाली कथाएं उसके ऊपर उसका पिक्चराइजेशन किया हुआ है। The Jataks are a collection of Buddhist fables and stories that describe the Buddha's previous life both as a human and an animal. तो जातक कथाएं हैं वो क्या है कि वो बुद्ध के प्रीवियस लाइफ के बारे में बताती हैं। बोथ जब बुद्ध भगवान, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि पुनर्जन्म में आदमी आदमी था, हो सकता है कि भैया आदमी कोई जानवर भी हो, आदमी कोई पक्षी भी हो, ठीक है। पिछले जमाने में पहले जैसे मान लीजिए कि कोई पक्षी था, इस जमाने में आदमी बन गया, ठीक है। तो उस जमाने की भी कहानी, पक्षी की भी कहानी और इस जमाने की भी कहानी कहाँ लिखी हुई है बुद्ध भगवान वाली, वो लिखी हुई है जातक कथाओं में, ठीक है। तो जातक क्या है? कलेक्शन ऑफ बुद्धाज फेबल्स एंड स्टोरीज, ठीक है, अबाउट हिज प्रीवियस लाइफ। The stories are believed to have been composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. ये माना जाता है कि ये जो कहानियां हैं ये कंपोज बनाई गई है ऑर्डिनरी पीपल द्वारा, ठीक है, आम लोगों द्वारा बनाई गई है, लेकिन इनको संग्रह करके, मतलब संयोजित करके, संभाल करके किसने रखा? तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने रखा, बौद्ध भिक्षुओं ने रखा, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने रखा। द जातक्स आर फाउंड इन ऑल ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म। जातक जो है वो बुद्धिज्म के ऑल ब्रांचेज में है, मतलब दोनों में, जो मूर्ति पूजा करते हैं उसमें भी, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उसमें भी। एंड सम ऑफ द स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन द पाली कैनन ऑफ बुद्धिस्ट राइटिंग, ठीक है, और इनकी जो कुछ स्टोरीज है वो बुद्धिस्ट राइटिंग के पाली कैनन में भी इंक्लूड है। द पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स प्राइमरली डिपिक्ट। अब जो अजंता केव्स की पेंटिंग है वो प्राइमरली बेसिकली क्या बताती हैं? जातक की कथाएं, जातक टेल्स, ठीक है, कि जब बुद्ध भगवान पक्षी थे तब क्या किए उसके बारे में वो बना हुआ, पिक्चराइजेशन किया हुआ है। एंड दे ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एंशियंट मोरल्स एंड कल्चर्स लोड दैट आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन हिंदू एंड जैन टेक्स्ट। और ये पुराने जो बुद्धिस्ट धर्म के अंदर, बुद्धिस्ट के अंदर जो उनका कल्चर था उसको भी, जैसे कि हिंदू और जैन कल्चर को दर्शाने के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, उसी तरह से बुद्धिस्ट कल्चर को दर्शाने के लिए जो चीज बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? तो अजंता के अंदर, अजंता केव्स में बनी हुई है, अजंता केव्स की पेंटिंग्स में बनी हुई है। द जातक्स रिप्रेजेंटेड हियर आर द, अब कौन कौन सी जातक की कथाएं हैं इसमें, मतलब कौन कौन, मतलब बुद्ध कब क्या थे? तो इसमें देखिए, चाधंत जातक, हस्ती जातक, वेशंत्र जातक, महाकापी जातक 2, मती पोक्स जातक एंड समा जातक। अब ये क्या हो गया? ये जातक देखो, जैसे ये मतलब जैसे कोई एक, जैसे कहते हैं विष्णु भगवान का, बहुत सारा रूप है, विष्णु होता है, या फिर जैसे ये दुर्गा जी का बोलते हैं, ठीक है, दुर्गा जी का 12 जगह है, शिव जी का इतना जगह लिंग है। तो उसी तरीके से ये अलग अलग रूप में जो बुद्ध भगवान अवतारित हुए थे, पुनर्जन्म था उनका, तो उसके बारे में कथाएं हैं। यहाँ एक एक करके बताया गया है कि किसके बारे में क्या है। देखिए अब हमने लिख दिया यहाँ पे, छादंत जातक। द छदंत इज एन एलिफेंट विथ 6 टस्क। छदंत मतलब जब बुद्ध भगवान हाथी थे, ठीक है, हाथी का रूप धारण करके धरती पर अवतारित हुए थे, उस वक्त उनकी कहानी। तो वो जो थे वो हाथी थे, तो हाथी के पास कितने टस्क कितने थे? 6 टस्क। चादंत जातक इज ए बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग इन अजंता केव नंबर 1 इन महाराष्ट्र। तो ये जो है चादंत जातक की जो पेंटिंग है वो म्यूरल पेंटिंग है, वो कहाँ पे है? अजंता केव नंबर 1, 1 नंबर गुफा में है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में है अजंता केव। तो अजंता केव के 1 नंबर गुफा में चादंत जातक की वो है म्यूरल पेंटिंग बनी हुई है। दैट डेट्स बैक टू द 5th to 7th सेंचुरी एडी। और ये कब बना है? तो 5th से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक। द पेंटिंग डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ चादंत हु वाज वंस बॉर्न एज द किंग ऑफ एलिफेंट्स विथ 6 टस्क्स, ठीक है।
तो ये था चादंत। ये स्टोरी बताता है चादंत के बारे में, जो एलिफेंट थे विथ 6 टस्क, 6 सूंडों वाला। क्या बोलेंगे टस्क मतलब, हाँ जी टस्क, एक मिनट इसका फोटो होगा। एलिफेंट विथ 6 टस्क नहीं है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। हस्ती जातक, अब सेकंड जो है हस्ती जातक। द हस्ती जातक इज ए बुद्धिस्ट जातक टेल दैट इज डिपिक्टेड इन द अजंता केव्स इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो जो चदंत जातक है वो कहाँ है, अजंता केव नंबर 1 महाराष्ट्र में। और ये जो हस्ती जातक है अजंता केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें केव नंबर कौन सा है वो नहीं लिखा है। इन द हस्ती जातक एन एलिफेंट जम्प्स ऑफ a cliff to sacrifice himself while refugees pay homage to him। तो इसमें इस हस्ती जातक के अंदर, जैसे कि हमने महाराणा प्रताप का सुना होगा ना कहानी की, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक, जिसने कुर्बानी देकर के महाराणा प्रताप को बचाया था। उसी तरीके से इस हस्ती जातक के अंदर एक एलिफेंट है जिसने कुर्बानी देकर के जिसने कुर्बानी दी, जिसने सेक्रीफाइस किया, एक क्लिफ से जंप किया, ठीक है, छोटी पहाड़ी से जंप करके सेक्रीफाइस करी, कुर्बानी दी, ठीक है। उसके बारे में है। Vesantra Jatak. The Vesantra Jatak is a popular Buddhist tale about one of the Gautam Buddha's past lives as Prince Vesantra। अब गौतम बुद्ध ऐसा तो नहीं थे खाली हाथी बने, गौतम बुद्ध पुराने जमाने मतलब अपने प्रीवियस लाइफ में राजकुमार भी बने। तो उन राजकुमार का क्या नाम था, वेसांत्र, प्रिंस वेसांत्र। तो जब गौतम बुद्ध प्रिंस वेसांत्र थे, ठीक है, उस समय के बारे में, उसकी उनकी लाइफ के बारे में जिक्र कहाँ होता है, तो वेसांत्र जातक में जिक्र होता है। A generous man who gave away his fortune, children and wife to help others। और वो जो है एकदम मतलब जेनरस पर्सन थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर दी अपने, ठीक है, दूसरे की सेवा में। घर बार सब छोड़ दिए दूसरे की सेवा में। ऐसे गौतम बुद्ध भी तो घर बार सब छोड़ दिए दूसरे की सेवा में। द स्टोरी इज कंसिडर्ड द लास्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ द जातक्स टेल्स और बर्थ स्टोरीज। और ये जो स्टोरी है द लास्ट स्टोरी है और मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है जातक की, ठीक है, जातक कहानियों की लास्ट। गौतम बुद्ध भी तो वही थे ना कि भाई राजकुमार थे, ठीक है, प्रिंस थे, और उन्होंने पूरा अपना राजमहल, बाल बच्चे, परिवार, फैमिली सब छोड़ दिया कि भैया हम भगवान की क्या मतलब क्या है कि मतलब समाज की सेवा करेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे, उसमें अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिए। अनदर वर्क बिलोंगिंग टू बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया आर एट, ठीक है, एक तो हो गया हमने देख लिया कि अजंता की गुफाओं में है, अजंता केव्स इन महाराष्ट्र में है, बुद्धिस्ट की वर्क है। दूसरा कहाँ पे है, वो है बाग केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाग केव्स में है, लोकेटेड 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मंदू ऑन ए परपेंडिकुलर रॉक फेस ऑफ ए हिल, ठीक है। तो ये जो बाग केव्स, बाग की गुफाएं, गुफाएं कहाँ होती हैं, पहाड़ पे होती है, पहाड़ होता है ना चारों तरफ से, तभी तो उसमें गुफा होगा। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि धरती पे तो गुफा नहीं आएगा, धरती पे गड्ढा होगा, गुफा कहाँ होगा, पहाड़ पे होगा। तो ये जो बाग केव्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मंदू, ठीक है, मंदू कोई जगह होगा उससे 50 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। ऑन ए परपेंडिकुलर रॉक फेस ऑफ ए हिल, परपेंडिकुलर रॉक फेस मतलब एक पहाड़ ऐसा है जो एकदम परपेंडिकुलर है, इस तरीके से स्लांट नहीं है, ऐसा है ना, इस तरह का पहाड़ी, ऐसा पहाड़ी एकदम ऐसे, ऐसा वाला पहाड़ी नहीं, ये इस तरह का एकदम खड़ा पहाड़ी, खड़ा चट्टान। द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स आर फाउंड इन द अजंता केव्स। और जो फेमस पेंटिंग्स है वो अजंता केव्स, अजंता की पेंटिंग्स ऑलरेडी बहुत ही फेमस है। अजंता केव्स आर सिचुएटेड ओवर द वाइंडिंग बेड ऑफ वघोड़ा रिवर, जैसे ना वाइंडिंग बेड। तो ये देखो, मान लो कि दिस इज नॉट अ वघोड़ा रिवर, तो ऐसे ही जैसे कैसे ये रिवर है ऐसे ऐसे वाइंड होकर के आया, तो वघोड़ा रिवर जो है वो भी वाइंडिंग बेड के, उस वघोड़ा रिवर के वाइंडिंग बेड के नियर हमारा अजंता केव्स सिचुएटेड है। अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ द ताप्ती रिवर। अब ये जो वघोड़ा रिवर है ये कहाँ से निकल के आया, तो ये एक ताप्ती नदी का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे अभी हमने देखा ना कि दो नदी, एक जैसे इधर से आ रहा था और ये दो पार्ट में, एक इधर चला जा रहा था, एक इधर चला जा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही वघोड़ा नदी और उसका एक ट्रिब्यूटरी, एक हिस्सा ताप्ती रिवर, उसमें से निकला। 60 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। तो अजंता केव्स कहाँ पे है, 60 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद, औरंगाबाद से 60 मील दूर, ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से 60 मील दूर महाराष्ट्र स्टेट में। वाइंडिंग रिवर जो हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, जो नदी में गिरने से पहले। द केव्स आर नेम्ड आफ्टर द नियर बाई विलेज अजिंता। अच्छा, अजंता केव्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो उसके बगल में जो
अजंता का जो पहाड़ था, तो पहाड़ के बगल में केव्स बने, गुफा कहाँ होगी, पहाड़ में होगी। तो उस पहाड़ के बगल में कोई ना कोई शहर तो होगा, कोई ना कोई टाउन तो होगा, ठीक है, कोई ना कोई गांव तो होगा। तो बगल में गांव था अजिंता, अजंता नहीं अजिंता, और उसी के नाम पे पड़ गया अजंता। अजंता केव्स एक्सटेंड्स a rocky hill some 260 feet high and cut out of the sides along a stretch of 540 yards। ठीक है, तो जो अजंता केव्स है उसके मतलब पहुंच कहाँ तक है, मतलब कितना लंबाई चौड़ाई बताओ। तो अजंता केव्स की जो हाइट हो गई वो 260 फीट है, और जो चौड़ाई है, ठीक है, अलॉन्ग साइड्स कितना फैला हुआ है, तो 540 यार्ड्स, 540 गज फैला हुआ है। ठीक है, ये देखो ये अजंता की गुफाएं हैं। देख रहे हो ना, पूरा गुफा को ही काट के, मतलब पूरा पहाड़ को काट करके गुफा बना दिया गया पूरा। वहां पर देखो, यहाँ पर लोग रहते होंगे, यहाँ पर, ठीक है। ये देखो अजंता की गुफाएं, कितना लंबा चौड़ा पहाड़ है। अभी तक हम गए नहीं है, जाएंगे एक बार। ये देखो अजंता की गुफाएं, देख रहे हो। तो सोच लो कि मतलब उस समय, मतलब कहते हैं ना कि आज का आदमी डेवलप्ड है, मॉडर्न है, तो क्या उस समय नहीं था, पूरा पहाड़ काट करके सब चीज बना दिया। ये देखो अजंता केव्स, कितना खूबसूरत। ये देखिए केव्स। ठीक है, चलिए अब वहां पे उसके बारे में समझे हम। देर आर 30 केव्स, वहां पर जो है अजंता की गुफाओं में, अजंता केव्स में 30 केव्स हैं, 30 गुफाएं हैं, इंक्लूडिंग एन अनफिनिश्ड वन। और उसमें से 30 में से 29 फिनिश है और एक अनफिनिश्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ये वाला फिनिश वाला पार्ट का हो गया। केव्स 9, 10, 19, 26 एंड 29 है चैत्य हॉल्स। चैत्य हॉल्स जहाँ पर बुद्ध लोग, ठीक है, बुद्ध मॉन्क्स प्रे करते, प्रार्थना करते हैं, वर्शिपिंग प्लेस। ठीक है, तो ये जो है 9 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 26 नंबर एंड 29 नंबर आर चैत्य हॉल्स। ठीक है, प्रार्थना करने की जगह, मतलब हॉल्स टू प्रे। अदर्स वेर यूज्ड एज विहाराज, मॉन्स्टरीज वेयर द मॉन्क्स लिव्ड। और बाकी के जो केव्स हैं वो रहने के काम में आते थे। ठीक है, जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। यहाँ देखो ना, ऐसा है ना, आ गया ये रहा, है ना। देखो ये गुफाएं, देखो देख रहे हो, अलग 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 अलग। तो इसमें से सपोज करो कि इसमें रह रहे हैं, इसमें पूजा कर रहे हैं, तो अलग अलग है सब। दिख रहे हैं कितने सारे हैं गुफाएं, देखो। तो किसी में रह रहे हैं, किसी में पूजा कर रहे हैं, तो जिसमें रह रहे हैं वो हो गया विहार, जिसमें पूजा कर रहे हैं उसको वो हो गया चैत्य। ये है चैत्य, यहाँ पर पूजा करेंगे। ये देखो, ये 12 नंबर गुफा है, केव नंबर 12, दिस इज केव नंबर 12। विहार, विहार सेल्स, इसके अंदर रहेगा एक एक आदमी, एक एक दो दो जो भी है रहेंगे इसके अंदर। अजंता caves were discovered in 1819 by some of the officers of the मद्रास रेजिमेंट। ठीक है, तो मद्रास रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स, मद्रास रेजिमेंट मतलब आर्मी, ठीक है, जैसे है ना पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, उसके बाद गोरखा रेजिमेंट, तो उसी तरीके से मद्रास रेजिमेंट। तो मद्रास रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स गए होंगे वहां पर कुछ करने, तो वहां पर उनको मिला, डिस्कवर किए। वन ऑफ देम इज मेजर जॉन स्मिथ, तो उसमें से एक थे मेजर जॉन स्मिथ, जिन्होंने पहली बार देखा कि अरे यार यहाँ तो गुफा में कुछ बना हुआ है। तो देखे तो यार यहाँ तो बहुत सारी गुफाएं हैं। तो फिर उसको धीरे धीरे करके पता लगाया गया कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे कलाकारी है। फिर उन्होंने उसको डिस्कवर किया। ठीक है, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द अजंता केव्स वाज सेंट टू द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बाय लेफ्टिनेंट J.E. अलेक्जेंडर इन 1824। ठीक है, तो और पहली बार जो अजंता केव्स के बारे में रिपोर्ट जो है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को भेजा गया, क्योंकि बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं ना, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, बहुत ही विचित्र, बहुत ही अद्भुत। जैसे कैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है, ठीक है, और जैसे हमारे फिर मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें, ठीक है, ये मतलब यादगार इमारत, तो ऐसे ही है। तो इसके बारे में बताएंगे ना किसी को तो बताएंगे, अपने हाई ऑफिशियल को बताना पड़ेगा। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को बताया गया 1824 में बाई लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंड्रा। इसका काम खत्म हो गया यहाँ पर, मेजर जॉन स्मिथ। उससे ये जो है उसका जो ऊपर वाला ऑफिसर था वो सब समझ लिया कि हाँ भैया ठीक है ठीक है, चलो ठीक है तुम हटो, अब हम देख लेते हैं। तो ये देख लिया आगे का। द पॉपुलर पेंटिंग बोधिसत्व अवलोकी सत्वर। ठीक है, तो ये बोधिसत्व अवलोकी सत्वर, ये जो है फेमस पेंटिंग है। अब कहाँ पे है, ये अजंता में है। इसके बारे में चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका देख लें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता। तो ये अजंता का मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पेंटिंग है। ये देखो बोधिसत्व अलोकी सत्र वाला, ये वाला देखिए, ये देखिए,
बुद्धम शरणम गच्छामि वाला नहीं सुने होगे ना, ये सुने होगे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, वही वाला। ठीक है, बुद्ध भगवान जो है अपने सबको बता रहे हैं। चलिए क्या बता रहे हैं समझते हैं यहाँ पर। द पेंटिंग पोर्ट्रेज बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। बोधिसत्व इज, ठीक है, बोधि द पेंटिंग पोर्ट्रेज बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। ये उनको बताया, मतलब उनको दर्शाया गया बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर को बताया गया है। बोधिसत्व इज अ बोधिसत्व ऑफ कंपैशन हु रिफ्यूजेस टू निबन्ना टिल द एनिमी गेट इनमिकेटेड इनटू द धम्मा। अब ये क्या क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो लाइन लिखी गई है नए इसके अंदर, इसका मीनिंग देखिए। इनएमिसिपेशन ends the legal authority that a parent over a child who is under 18। अब देखो जैसे कि मान लो कि जब तक कोई बच्चा छोटा रहता है, 18 साल से कम रहता है, तो उस पर उसके पेरेंट्स का हक रहता है, ठीक है। लेकिन इमेंसिपेशन क्या होता है कि मतलब उस पेरेंट से उस बच्चे का लीगल हक हटा देना, ठीक है। Hence the legal authority that a parent has over a child who is under 18। ठीक है, 18 साल से कम का बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट क्राइम किया, कोई देखे होगे ना कि क्राइम पेट्रोल वगैरह, तो कोई पेरेंट क्राइम किया, तो अब क्या करते हैं कि उस बच्चे को, जो पेरेंट क्राइम किया है, अगर उसका बस छोटा बच्चा है तो उस बच्चे को उस पेरेंट के हक से हटा देते हैं, उस बच्चे को कहीं और ले जाकर के अथॉरिटीज रखती हैं। तो वही हो गया इमेंसिपेशन। After emancipation, your parents doesn't have to take care of you or pay for things that you need। तो जैसे कि आपको इमेंसिपेशन हो गया, किसी के शरण में चले गए, ठीक है, तो पेरेंट्स से हो गया भैया छुटकारा, अब जहाँ शरण में गए वो आपकी देख रेख करेगा, पेरेंट्स को कुछ करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इमेंसिपेशन चेंजेस योर लाइफ। इमेंसिपेशन से क्या है, जीवन बदल जाती है। जैसे देखे होगे आजकल वो क्या नाम है, एक राधे राधे करता है ना छोटा सा बच्चा, है ना। सपोज कीजिए कि वो अगर छोटा सा बच्चा अपने वो पेरेंट्स से हट करके किसी के आश्रम में चला जाता है, गुरु जी के आश्रम में चला जाता है, अभी तक तो गया नहीं है, कोई गुरु उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर चला, क्या नाम उसका, अभिनव या अनुभव ऐसे कुछ नाम है, मोटा सा बच्चा जो है, तो वो अगर वो चला जाता है किसी गुरु के शरण में, तो उससे क्या होगा, उसकी जीवन बदल जाएगी। तो इमेंसिपेशन चेंजेस योर लाइफ, जीवन बदल जाती है। यू विल हैव सम न्यू राइट्स एंड ऑल्सो सम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कुछ नए उद्देश्य मिलेंगे और कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। निबन्ना क्या होता है? निबन्ना इज ए कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म दैट रिफर्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, तो निबन्ना क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में जहां पर कि भैया आप जीवन में सफर नहीं करना है, जैसे कि मानव जीवन में सफरिंग है, लेकिन अगर आप उसका संत का जीवन हासिल कर लीजिए या संत बन जाइए, तो फिर कोई सफरिंग नहीं, संत के जीवन में कोई सफरिंग नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एक ऐसा कंसेप्ट है बुद्धिज्म के अंदर जिसे कह रहा है कि जो सफरिंग, रिबर्थ एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, उससे मुक्ति पा जाए। ठीक है, नोन एज संसार, संसार से मुक्ति पा जाइए। निबन्ना मतलब कि संसार के सारे संसारिक परेशानियों से मुक्ति, दैट इज निबन्ना। इट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द बुद्धाज टीचिंग्स एंड कैन बी अटेंड इन दिस लाइफ। ठीक है, तो ये जो बुद्धा के टीचिंग का था अल्टीमेट गोल था कि भैया सारे सुख अपने संसारिक मोह माया से, मोह माया को त्याग दीजिए, इससे दूर होइए और समाज की सेवा कीजिए, लोगों की भलाई में, लोगों की नहीं मतलब पूरे सर्व कल्याण की भलाई में लगिए। Emancipated in Buddhism, emancipation is the release from delusions and earthly desires that lead to freedom। अब बुद्धिज्म में इमेनिसिपेशन क्या होता है कि भाई जैसे भोग विलास की वस्तुओं से, जैसे कहते हैं ना हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लेकिन जो संत होता है ना वो कोल्ड ड्रिंक पीने की चाहत नहीं, बस एक शुद्ध पानी मिल जाए तो वो नदी का शुद्ध पानी पी लें, दैट इज इमेंसिपेशन। ठीक है, किसी भी भोग विलास से दूर, किसी भी चीज की चाहत नहीं, अर्थी डिजायर्स नहीं कि हाँ भैया आईफोन लेंगे, हम फोन चलाएंगे, एकदम कपड़ा पहनेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, उससे नहीं, उससे सबसे दूर। फ्रीडम, ठीक है, लीड्स टू फ्रीडम, जो एकदम अल्टीमेट फ्रीडम को करे। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज लिबरेशन और रिलीज फ्रॉम ट्रांसमाइग्रेशन इन द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग। और इसको हम कह सकते हैं कि भाई जो यहाँ पर जो सांसारिक में बहुत दुख है, दर्द है, उन सब चीजों से मुक्ति पा जाए। द बुद्धा धर्म एंड संघ इज कंसिडर्ड एज त्रिरत्न। तो बुद्ध में धर्म और संघ दो चीज है, एक धर्म है, एक संघ है, इसको कहते हैं त्रिरत्न। तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों मिलाकर के बन गए त्रिरत्न। क्या क्या बन गए देखो यहाँ पर, एक हो गया बुद्ध, एक हो गया धर्म और एक हो गया संघ, ये बन गए त्रिरत्न। एक नंबर
2 नंबर 3 नंबर, त्रिरत्न। त्रिरत्न इज ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स 3 ज्वेल्स। त्रिरत्न का मतलब हो गया 3 ज्वेल, ठीक है। ज्वेल मतलब जानते हो कि जवाहरात, तो 3 जवाहरात बन गए। हेंस द चैंट इज मेड एज फॉलोज। तो अब तीन मंत्र भी बन गए इसके ऊपर, बुद्धम धर शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। अगर बुद्ध वाला सुनोगे तो ये चीज सुनने को मिलेगी। तो ये बोधिसत्व इस तरह का पोज लेकर के ऐसे 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 करके रखे ना, ऐसे ऐसे पोज में, ठीक है, बुद्ध भगवान। और ये चीज बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, और एक और कौन सा है भूल गए हम, संघम संघम शरणम गच्छामि। ये रहा ये पेंटिंग, दैट इज बोधिसत्व अवलोकी, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, पादमपनि बोधिसत्व, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी देखो शंकराचार्य, तो वैसे ये वाला चीज देखो ना, अवलोकितेश्वर, है ना, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो पदमपनि बोधिसत्व, तो हिंदू में हो गया ये शंकराचार्य हैं, तो उसी तरह से ये अवलोकितेश्वर। मीडियम क्या है, फ्रेस्को ऑन वॉल टेम्पेरा मीडियम। टेम्पेरा मतलब वही, बनाया कैसे गया होगा, तो पहले तो कोई चिपकाने का पेंट वगैरह तो हुआ नहीं करता था जरिया, तो दीवार के ऊपर जैसे जानवर की चर्बी लगा दी, अंडे की जर्दी लगा दी, ये अंडा तोड़ करके उसको रगड़ दिए, उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग कर ली, ठीक है। तो टेम्पेरा मीडियम, फ्रेस्को ऑन वॉल एंड टेम्पेरा मीडियम। पीरियड कौन सा है, तो लेट 5th सेंचुरी एडी। और केव नंबर कौन सी गुफा में है, अवलोकितेश्वर, तो अवलोकितेश्वर है गुफा नंबर 1 में। अफ्रेस्को, अफ्रेस्को क्या होता है अभी ध्यान देखें ना, फ्रेस्को और टेम्पेरा। टेम्पेरा तो अच्छा, टेम्पेरा फिर से बता देते हैं, वैसे चैप्टर नंबर 1 में हम बता रखे हैं। अफ्रेस्को इज ए टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग दैट यूजेस वाटर बेस्ड पेंट ऑन वेट प्लास्टर, मेकिंग द पेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल। तो फ्रेस्को है, जैसे कि मान लो कि घर में अभी हम लोग पुट्टी करवाते हैं, वॉल पुट्टी, अगर वॉल पुट्टी में ही कोई डिजाइन निकाल दिया जाए तो उसी तरह से समझ लीजिए कि फ्रेस्को हो गया, ठीक है। तो ये वाटर बेस्ड पेंट है ऑन वेट प्लास्टर, सूखा प्लास्टर के, गीला प्लास्टर के ऊपर। तो जैसे गीला पुट्टी के ऊपर उसी में पेंटिंग निकाल दी, हम उसी में कुछ वो कर दिए, पेंट करके डिजाइन बना दिए, तो बन गया, है ना। तो जो कि दीवार का एक हिस्सा बन जाता है। टेम्पेरा क्या होता है, इज ए पेंटिंग मीडियम दैट यूजेस पिगमेंट्स मिक्स्ड विद अ वाटर सोल्यूबल बाइंडर। इसमें टेम्पेरा में क्या होता है कि एक पिगमेंट को यूज करते हैं, जैसे कि चिपका के ऊपर, दीवार के ऊपर होता है ना कि पहले बेस तैयार कर दिए चिपकने वाला, उसके बाद कर लिए यूजुअली एक योग अंडा जो है फेंट दिए, पानी में अंडा फेंट दिए, अब अंडे में कलर डाल दिए और उससे फिर पेंटिंग कर रहे ताकि दीवार पे रंग चिपका रहे, पत्थर पे रंग चिपका रहे, टू क्रिएट अ परमानेंट फास्ट ड्राइंग पेंट, ठीक है। जैसे कि परमानेंट फास्ट ड्राइंग पेन। अब ये आजकल तो क्या है कि बाजार से कलर खरीद के लाएंगे, स्केच पेन खरीद के लाएंगे, वाटर कलर खरीद के लाएंगे, बना लेंगे, लेकिन पहले जमाने में थोड़ी होता था स्केच पेन वाटर कलर, ये लोग वैसे ही करते थे। अंडे की जब पत्थर का दीवार है, जैसे गुफा गुफा तो पत्थर का होता है ना, तो पत्थर पे चिपकेगा नहीं पेंट, ठीक। तो कैसे चिपकाएंगे, तो भैया अंडे की जर्दी लिए, अंडे को फेंटे उसमें, ठीक है, कोई बर्तन में लेके फेंटे उसमें। अब जैसे पीला रंग डालना है, जैसे ये पीला रंग है तो ये हल्दी, हल्दी को उसमें डाल दिए और मिला दी और फिर ड्राइंग बनाना चालू कर दी, चिपक गया। चलिए अब इसके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन देखें। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पेंटिंग इज पेंटेड ऑन द बैक वॉल ऑफ द हॉल इन केव नंबर 1। तो केव नंबर 1 गुफा नंबर 1 में पीछे की दीवार पे जो ये वाला पेंटिंग है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 1 नंबर गुफा पे। ही इज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल क्राउन विद बीड्स ऑन हिज हेड एंड, देखिए एकदम मुकुट पहने हुए हैं जिसमें मुकुट में बीड्स लगा हुआ है, मोतियां लगी हुई हैं। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक हेयर फॉल्स ग्रेसफुली, बहुत ही सलीके से लंबे बाल जो है वो गिरा हुआ है, देखिए लंबे बाल यहाँ कायदे से, ऐसा नहीं कि गंदे तरीके से फैला हुआ। अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी अपीयर्स न्यूड, ऊपर के हिस्से में कोई कपड़ा नहीं पहने हुए, जैसे ऐसे बस एक धागा लटका हुआ है या गाना लटके हुए, कोई कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है ऊपर के हिस्से में। इन हिज ईयर ही इज वेयरिंग ए गोल्डन कुंडल एंड, तो कान में जो है गोल्डन कुंडल है। अभी यहाँ पर तुमको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बेटा, देखो ना ये सब भी यहाँ पर कुंडल पहने हुए हैं, ये सब जो अगल बगल बैठा हुआ है यहाँ पे लोग कुंडल पहने हुए, तो ये भी पे कुंडल पहने हुए होगा। कुंडल मतलब समझ गया ना कि बड़ा सा कान में जो है झुमका, बड़ा सा झुमका ऐसे वाला कान में पहना हुआ जो दिखाया अभी पीछे। 2 armlets आर सोन इन हिज आर्म। अब यहाँ देखो
ये जो हाथ पे जो है, जैसे कि कहते हैं ना कड़ा पहन लेते हैं, तो दो वैसे ही दो कड़ा है दोनों हाथ पे। हिज आईज आर हाफ ओपन, और आंखें जो है आधी खुली हुई हैं। मुद्रा में है भैया, भक्ति लीन में ऐसे आंखें आधी खुली हुई हैं, और बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे दे रहे हैं ज्ञान। द आईब्रोज डिपेंडिंग अपॉन द फेसियल एक्सप्रेशन आर ड्रॉन बाई सिंपल लाइन्स, और फेसियल एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आईब्रोज को सिंपल लाइन्स द्वारा बनाया गया है। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर नॉट फुल फ्लेज्ड फ्रेस्कोज, और जो अजंता की पेंटिंग है वो फुल फ्लेज्ड फ्रेस्कोज नहीं है, मतलब पूरा दीवार पे ही नहीं कर दिया गया। जैसे कहना कि प्लास्टर किया, प्लास्टर में ही पेंटिंग बना दी है, नहीं वैसा नहीं है। फ्रेस्को भी है और टेम्पेरा भी है। कुछ तो कुछ काम कर दिया गया कि भैया हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर का ढांचा तैयार कर दिया गया, जो गीला दीवार था, गीला पेंटिंग था, गीला प्लास्टर था उसके ऊपर, और बाकी का माल मटेरियल बाकी के कलर से पेंट किया गया टेम्पेरा से, मतलब अंडे की जर्दी में एक योग में कलर मिला करके फिर पेंट किया गया। अब फ्रेस्कोस देखो फिर से एक बार समझ लो। फ्रेस्कोस अ म्यूरल पेंटिंग टेक्निक दैट यूजेस वाटर बेस्ड पिगमेंट्स अप्लाइड टू वेट लाइम प्लास्टर। ठीक, तो जो गीला चूने का प्लास्टर किया, जैसे चूना मिट्टी होता है ना, चूने का आजकल तो लोग पेंट करवा देते हैं, लेकिन चूना पत्थर भी आता था। जैसे देखोगे ना, सफेदी करवाना, घर में सफेदी करवा लो तो सफेदी चूने से होता था। तो उस चूने के ऊपर जो गीला गीला रहता है पहले पहले, उसी में वाटर बेस्ड पिगमेंट मिला दिए और फिर पेंट कर दिए। द वाटर एक्ट्स एज ए बाइंडिंग एजेंट अलाउिंग द पिगमेंट टू मर्ज विद द प्लास्टर। अब जब चूने में हम पानी मिलाते हैं तो वो वाटर जो है वो बाइंडिंग एजेंट, वो चिपकाने का काम करता है। ठीक है, वंस द प्लास्टर सेट्स द पेंटिंग बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल। एक बार प्लास्टर सेट हो जाता है, जैसे कि चूना मिट्टी घोर लो और कुछ उसी चूना चूना घोर लो, चूना पत्थर घोर लो पानी में, और उसके बाद उससे पेंटिंग बनाओ दीवार पे, तो बन जाएगा, और उसके बाद वो दीवार पे चिपक जाएगा। दैट इज फ्रेस्को। In fresco painting, painting is done with the surface layer of plaster, while the surface layer of plaster is still wet. तो फ्रेस्को पेंटिंग में पेंटिंग कब करते हैं, जैसे कि दीवार के ऊपर चूना मिट्टी मार दिए, चूना पत्थर का कर दिए, पेंटिंग कर दिए, लपेट दिए चूना पत्थर, उसके बाद उसी में किसी भी चीज़ से, लकड़ी से इसे खरोच खरोच के पेंटिंग बना दी है। जब दीवार गीला होता था तभी उसको पेंटिंग किया जाता था। बट द मोड ऑफ पेंटिंग्स एट अजंता इज द टेम्पेरा, लेकिन अजंता में जो मोड ऑफ पेंटिंग है दैट इज टेम्पेरा, नॉट फ्रेस्को। ठीक है, ड्राई फ्रेस्को। टेम्पेरा क्या होता है, दैट इज ड्राई फ्रेस्को, मतलब सूखे दीवार पे पेंट करना। हम पत्थर की दीवार है, पत्थर की दीवार है, उसके ऊपर अंडे की जर्दी, उसमें कलर मिला करके ऐसे पेंट कर रहे हैं। एंड द कलर एंड मटेरियल्स यूज वेर वेरी बेसिक, और बहुत ही बेसिक कलर और मटेरियल यूज होता है। जैसे बोले ना पीला रंग लाना है तो हल्दी को पीस दो, हल्दी को उसमें और अंडे की जर्दी में डाल के कर दो, पीला पेंट हो जाएगा। और मिट्टी रंग चाहिए तो मिट्टी से उठा करके पेंट, मिट्टी से पोत दिए तो मिट्टी कलर हो गया। लाल रंग चाहिए, ठीक है, तो लाल मिट्टी आता है या लाल पत्थर जो आता है उससे रगड़ दिए तो हो गया। काला रंग चाहिए तो कोयले से कर दिए तो हो गया, काला हो गया। तो सब बहुत ही पहले तो बहुत ही बेसिक चीजें हुआ करती थी, आजकल की तरह कलर्स नहीं हुआ करते थे पहले। द 5 कलर्स यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन द शिल्पा सूत्र टेक्स्ट आर फाउंड हेयर। शिल्प सूत्र जो है, शिल्पा सूत्र नहीं है, सॉरी, शिल्प सूत्र। शिल्प मतलब स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब पेंटिंग, पेंटिंग है या फिर वो स्टेचू जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड शिल्प। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिल्प सूत्र। तो 5 कलर जो है, जो जिसके बारे में कहा गया शिल्प सूत्र में, वो क्या क्या है। रेड ऑकर गेरुआ रंग, गेरू। येलो ऑकर पीली मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी होता है ना, सब ऐसे ही। ब्लैक, तो यहाँ पे काजल का यूज किया गया, कोयले से नहीं किया गया, काजल को, किसी चीज को जला करके, जैसे बर्तन में कोई लकड़ी जला के ऐसे धुआं करेंगे ना तो उसमें काला काला काजल लग जाएगा, तो उससे ब्लैक होता था यूज। लैपिस लजूली, ब्लू, ब्लू कहाँ से आता था, तो लैपिस लजूली से। कुछ होगा यार, ये अभी हम देखे नहीं है इसको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्लू कलर लैपिस लजूली। एंड व्हाइट कहाँ से आता था, लाइम और खदिया से। तो सफेद रंग कहाँ से, तो चूना पत्थर से, लाइमस्टोन से। चलिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 3.1, इसमें ब्लू के लिए याद करिएगा लैपिस लजूली मीन्स ब्लू कलर। ठीक है, तो ये 5 रंग का जिक्र है शिल्प सूत्र में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बिलोंग्स टू, किस गुफा में थे भैया, तो गुफा नंबर 1 पीछे की दीवार पे। ठीक है, तो केव नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, और केव नंबर 1 में पीछे की दीवार पे। व्हाट इज द टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग, टाइटल क्या है और सब्जेक्ट क्या है पेंटिंग का,
तो ये है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, जो अभी हमने पेंटिंग देखा। ठीक, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, याद रखिएगा। अप्सरा, अप्सरा क्या होती है, हमने कहा था ना कि भैया ब्यूटीफुल सेलेस्टियल गर्ल, ठीक है, धरती से नहीं स्वर्ग से उतरी हुई परी या स्वर्ग से उतरी हुई नर्तकी कह लीजिए, दैट इज अप्सरा। द ब्यूटीफुल अजंता केव पेंटिंग ऑफ फीमेल फिगर इज फाउंड इन अजंता केव। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं में अप्सरा की भी पेंटिंग है। बेसिक इंफॉर्मेशन, चलिए इसके बारे में देखें। द अजंता पेंटर्स हैव क्रिएटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ फीमेल ब्यूटी। तो अजंता के पेंटर्स ने फीमेल ब्यूटी के बहुत ही अलग अलग रूप को निखारा है, वहां पर दर्शाया है। और क्या क्या है, दीज इंक्लूड वोमेन फ्रॉम, अब ये जो ब्यूटीफुल वोमेन का जो फोटोज बनाए, वो वोमेन कहाँ से आए, मतलब किस फैमिली को बिलोंग करते थे। फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, फ्रॉम कोर्टिसंस, फ्रॉम डांसर्स, फ्रॉम कॉमन वुमेन एंड अप्सराज और निम्फ्स। ठीक है, तो ये जो बताया गया है, ये जो पिक्चर्स बनाया गया फीमेल ब्यूटी का अलग अलग का, तो उसमें अप्सरा भी है, उसमें आम जनता भी है, उसमें आपका जो ये राज दरबार में काम करने वाली है महिलाएं हैं, वो भी हैं, सब है। ठीक है, रॉयल फैमिली मतलब राजकुमारी भी है, सब है। तो ये देखिए, ये अप्सरा की पेंटिंग, ये किस टाइप की पेंटिंग है, दिस इज, ये जो पेंटिंग है ये अजंता वॉल्स में है, अजंता केव्स में है। अजंता वॉल्स नहीं, अजंता केव्स। जो अजंता केव्स कहाँ सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, औरंगाबाद से 60 माइल दूर। टाइटल हो गया इसका अप्सरा, ये हो गया फ्रेस्को ऑन वॉल टेम्पेरा। ठीक है, तो फ्रेस्को है और लेकिन टेम्पेरा, या कह लें हम कि ड्राई फ्रेस्को है। पीरियड लेट 5th सेंचुरी एडी, और केव नंबर 17, ये 17 नंबर गुफा में है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर 1 नंबर गुफा में, और ये हमारा 17 नंबर गुफा में, 17 नंबर केव में। चलिए जनरल डिस्क्रिप्शन देखिए। द अजंता पेंटिंग्स आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी। अजंता पेंटिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, अभी हमने देखा 2 वेराइटी, अवलोकितेश्वर और दूसरा अभी हमने देख लिया अप्सरा। एंड द टेक्स्ट लाइक चित्रसूत्र और विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज हेल्प्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द टेक्निकलिटीज। तो चित्र सूत्र ये था ना, अभी हमने देखा था ना शिल्प सूत्र। शिल्प मतलब कि जो स्टेचू बनाएंगे उसका सूत्र, उसमें क्या क्या कलर यूज होगा उसका सूत्र। और चित्र सूत्र, जो चित्र बनाएंगे मतलब पेंटिंग करेंगे, चित्र मतलब पेंटिंग, तो पेंटिंग करेंगे उसका सूत्र। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, वो हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। ठीक है, और ये हमें बताता है कि भैया क्या क्या टेक्निकलिटीज उसमें यूज हुई थी। Shadhang is one of the latter texts that describes qualities of paintings and is equally seen these qualities in Ajanta paintings. तो साधंग ये क्या है, उसके बाद का, जैसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद भी जैसे कि कहाँ लिखा है, सारी चीजें कहाँ लिखी हैं, तो पुस्तक में लिखी हैं, किसी चीज में लिखी हैं। तो ये जो है हमारा साधंग में लिखी हैं, ये भी जो है उसके बाद का, जैसे रामायण महाभारत ये सब पुस्तक है ना, ये सब पुराण कह लीजिए कि पुस्तक तो नहीं बोलेंगे यार, ये हमारे मतलब पवित्र ग्रंथ है जो, या फिर पुराण है, पुराण तो नहीं है, एक तरह से कह लीजिए कि पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो उसी तरीके से साधंग भी एक ऐसा ग्रंथ है जो कि अजंता पेंटिंग्स के क्वालिटीज के बारे में बताता है। और ये जो कब आया, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बाद में आया। साधंग और द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स कंपोज्ड ऑफ, कह रहा है 7 संघ या फिर जो 6 अंग है पेंटिंग के, उसमें क्या क्या है, वो है रूप भेद, वेराइटी ऑफ फॉर्म, किस किस रूप में रहेगा, रूप भेद है, प्रमाण है मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन है, तो मतलब सही अनुपात में प्रमाण लगाइए, मतलब किस अनुपात में लगाना, किस प्रोपोर्शन में लगाना है, तो सही प्रोपोर्शन में लगाना, दैट इज रूप भेद, प्रमाण, भाव, भाव क्या होना चाहिए, इमोशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब सुख है, दुख है, खुश है, दर्द हो रहा है, कौन सा इमोशन क्या है। और लावण्य योजनम, इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस। उसके बाद सदृश्यम, लाइकनेस, ठीक है, कि पसंद कैसा है। और एक है वर्णिका भंगम, मिक्सिंग ऑफ कलर्स, कलर्स का मिक्सिंग कैसा है। ठीक है, तो 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स कौन कौन से हैं, तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सदृश्यम और वार्णिका भंगम। तो याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मीनिंग भी याद रखिएगा, वर्णिका भंगम मिक्सिंग ऑफ कलर्स,
सदृश्यम लाइकनेस, लवण्य योजनम इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस, भाव डिपिक्शन ऑफ इमोशन, प्रमाण proper proportion, रूप भेद variety of form. The painters has here mastered the vast complex of human figures, animals and plant forms in addition to giving free scope to their imagination. तो जो वहाँ पर पेंटिंग बनाया ना, तो पेंटिंग के अंदर उन्होंने अपने जो एनिमल ह्यूमन फिगर बनाया, देखो क्या क्या बनाया, ह्यूमन फिगर को, एनिमल को और प्लांट फॉर्म्स को बनाया, लेकिन उस ह्यूमन फिगर को बनाने में भी अपनी जो इमेजिनेशन है उसको उसमें उन्होंने डाला. The masters of Ajanta have control over the proportion of individual figures and can group them in an excellent composition. और जो अजंता के गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है, तो उसमें जो मास्टर्स थे, मास्टर्स मतलब जो जिन्होंने पेंटिंग की, ठीक है, तो उन्होंने सही प्रोपोर्शन में जो भी पेंट किया है, जैसे देखो कोई भी बेढंगा नहीं दिख रहा है, जैसे ये अप्सरा, तो देख रहे हो कितना पुराना पेंटिंग है, लेकिन फिर भी कितना ब्यूटीफुली ड्रॉन है ये पेंटिंग. जैसे लग रहा है कि मतलब रियल का पर्सन जैसे है, वो सारा चीज ये हीरे जवाहर पहन के बैठा हो, जबकि दिस इज ए पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग किया गया है. फ्लाइंग अप्सरा इज ए मास्टरपीस ऑफ द अजंता आर्टिस्ट. हर बॉडी कलर इज ब्राउन, डार्क ब्राउन. तो फ्लाइंग अप्सरा, उड़ती हुई अप्सरा जो है मास्टरपीस है किसका, अजंता आर्टिस्ट के, अजंता के लोगों ने जो बनाया था उसका, अजंता पेंटिंग जिन्होंने किया था उसका. और जो इसमें फ्लाइंग अप्सरा का जो बॉडी कलर है दैट इज डार्क ब्राउन. तो ये तो फ्लाइंग अप्सरा नहीं है, ये तो अप्सरा है, यही होगा फ्लाइंग अप्सरा हो सकता है. ठीक है, देख रहे हो ना, डार्क ब्राउन है बॉडी कलर, फिर भी कितना खूबसूरत है ये पेंटिंग. अप्सरा इज wearing a decorated turban on her head, pearl necklace on her neck and कुंदल टाइप इयरिंग ऑन हर ईयर्स. तो अप्सरा ने क्या पहना है, डेकोरेटेड टर्बन, ठीक है, पगड़ी पहनी हुई है, सजा हुआ पगड़ी सर के ऊपर, अभी दिखाते हैं फोटो पे. पर्ल नेकलेस, ठीक है, मोतियों की माला पहनी हुई है गले में, और कुंदल टाइप इयरिंग ऑन हर ईयर्स, और कुंदल टाइप एकदम चौड़े चौड़े वाले ऐसे वाले इयरिंग्स कानों में. देखिए देखिए कितना चौड़ा चौड़ा इयरिंग्स है कानों में. यहाँ पर पगड़ी है, एकदम खूबसूरत सा पगड़ी, वहां पर सर के ऊपर टोप, ठीक है, टर्बन मतलब पगड़ी, और ये गले में देखिए मोतियों की माला. सी इज होल्डिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंबल इन हर हैंड्स. अभी अपने हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंबल लिए हुए है, ठीक है, ये देखिए हाथ में लिए हुए है, यहाँ पे भी कुछ लिए हुए, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, अब देखिए इस हाथ में है कि इस हाथ में है पता नहीं, बट दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है. सी इज वेयरिंग एग्जीक्यूट बैंगल्स, और जो है खूबसूरत चूड़ियां भी पहनी हुई है. हर ड्रीमी आईज आर हाफ ओपन, और जो आईज हैं वो ड्रीमी है और हाफ ओपन है, देख रहे हैं ना, जैसे कि है ना कि ख्वाब देख रहे हैं, नींद में है, ख्वाब देख रहे हैं, और तो इसलिए आधी ओपन है. ठीक है, देखिए यहाँ पर बैंगल्स, चूड़ियां भी पहनी हुई, डेकोरेटेड. चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 को करें. मैच द फॉलोइंग मीडियम. ठीक है, अभी ये जो अप्सरा पेंटिंग था इसका मीडियम क्या था, तो मीडियम वॉज टेम्पेरा. द स्किन कलर ऑफ अप्सरा डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन. अप्सरा होल्डिंग, अप्सरा ने क्या पकड़ा हुआ है, तो अप्सरा ने पकड़ा हुआ है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खरतल. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुछ और आंसर में दिया है खरतल. सिंबल, क्लिम्बल, तो वही सेम चीज होगा, खरतल और क्लिम्बल सेम चीज है. देखिए जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है ना बजाने वाला, तो ये इस हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो बजाने वाला है. देखेंगे ना ऐसे जो राजस्थान में लोग जो है ऐसे इस तरह से, देखिए इस तरह से लोग बजाते हैं, तो ये जो है इस तरह से दो लकड़ी का टुकड़ा लेकर के ऐसे ऐसे बजाते हैं. भक्ति में लोग ऐसे टप 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 बजाते हैं. ठीक है, ये हो गया खरतल, टाइप्स ऑफ खरतल. एक ये टाइप का हो गया, एक ये टाइप का हो गया, दो लकड़ी का पीस ले लिए टुकड़े, उसको बजा रहे हैं. डेकोरेशन ऑफ द सीलिंग, अब जो सीलिंग है, छत है, उसकी डेकोरेशन कैसी होती थी. द सीलिंग डेकोरेशन फाउंड इन अजंता केव्स, चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं. अब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, द केव्स ऑफ अजंता आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद बोथ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर. तो जो अजंता की केव्स हैं उसमें पेंटिंग भी है और स्कल्पचर भी है, मतलब पेंट भी बनाया गया है और मूर्ति भी है, दोनों चीजें हैं अजंता केव्स के अंदर. ठीक है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर. The artist gave the same importance to the ceiling of these caves as he has given to the walls. अब क्या है, केवल दीवार पे पेंटिंग नहीं है, वो दीवार के साथ साथ छत के ऊपर भी है, सीलिंग के ऊपर भी पेंटिंग है. अभी हम
कुछ जनवरी के अंदर गए थे वहाँ पर, तो हमने देखा क्या कि कुतुब मीनार में, तो कुतुब मीनार में दीवार पे भी बना हुआ है स्कल्पचर, तो पेंटिंग, और छत के ऊपर भी, सीलिंग पे भी बना हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। द सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद डिफरेंट मोटिव्स ऑफ ह्यूमन फिगर। और सीलिंग पे क्या बना हुआ है यहाँ पर अजंता में, तो ह्यूमन फिगर बना हुआ है, एनिमल फिगर बना हुआ है, बर्ड फॉर्म्स बना हुआ है, एंड फ्लोरल फॉर्म्स बना हुआ है, और फूल पत्तियां भी बनी हुई है। तो ह्यूमन फिगर है, एनिमल फिगर है, मतलब आदमी है, चिड़िया है, जानवर है, और फूल पत्ती भी है। ये देखिए, दिस सीलिंग इज कवर्ड विथ इमेजेस ऑफ द बुद्धा। अब ये जो सीलिंग है, इस सीलिंग में इमेज ऑफ द बुद्धा है, बुद्धा के इमेजेस से भरा पड़ा है। डेकोरेशन ऑन द सीलिंग, ठीक है। ये जो है इसके बारे में हमको पढ़ना है, इस डेकोरेशन के बारे में, इस पेंटिंग के बारे में। टाइटल हो गया डेकोरेशन ऑन द सीलिंग। मीडियम क्या हो गया, फ्रेस्को ऑन वॉल, टेम्पेरा, ड्राई फ्रेस्को, ठीक है। पीरियड लेट 5th सेंचुरी एडी। तो कौन से पीरियड में है ये पेंटिंग, तो लेट 5th सेंचुरी एडी में। कौन सी गुफा में है, केव नंबर 2 में है। तो केव नंबर 1 में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, केव नंबर 2 में ये बुद्धा की पेंटिंग, डेकोरेशन ऑन द सीलिंग के ऊपर। जनरल डिस्क्रिप्शन देखिए, बिफोर द बिगिन पेंटिंग द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड द केव वॉल। तो पेंटिंग बनाने से पहले केव की जो वॉल्स है उसको बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पर द फर्स्ट कोटिंग ऑन द वॉल वाज ऑफ क्ले मिक्सड विथ राइस हस्क, कैटल डंग एंड गम। तो जो पहला कोटिंग किया गया दीवार के ऊपर, ठीक है, तो उस पहला कोटिंग, पहले क्या था कि पहले पेंट थोड़ी था कि वो एशियन पेंट लेके आया दीवार पे मार दिया, नहीं। तो कैसे पेंटिंग करते थे, उन्होंने क्या किया कि भूसी, चावल की जो भूसी है वो मिलाया, वो लिया, फिर कैटल डंग, जानवर का जो गोबर है, जैसे गाय का गोबर, बैल का गोबर, उसका भैंसे का गोबर, वो लिए, गोबर लिए, और गम गोंद लिए, ठीक है। तो गम जैसे कि पेड़ से निकलता है ना सफेद सफेद, तो बहुत सारे पेड़ से देखोगे तो वो चिपचिपा होता है, तो वो भी ले लिए, लगा दिए। गम मतलब फेविकोल थोड़ी आता था पहले, वही सब गम था। द आउटलाइन ड्राइंग वॉज इन डार्क ब्राउन और ब्लैक एंड सब्सिक्वेंटली कलर्स एंड टोन्स वेयर एडेड। तो जो आउटलाइन ड्राइंग था, बाहरी बाहरी वाला हिस्सा था, वो डार्क ब्लैक में था। जैसे कि बाहरी का हिस्सा बना लिया, देखो जैसे पहले से बाहर का बना लिया, अब फिर अंदर में कलर भरेंगे धीरे धीरे। पहले जैसे कि अभी हम लोग को पहाड़ बनाने बोला जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से जैसे ये घर घर ड्रॉ कर दिए, ऐसे ही करते हैं ना, पेंसिल से घर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कलर भरेंगे, इसमें कलर भरेंगे। तो वैसे ही वो लोग क्या किया कि ब्लैक कलर से बाहर बाहर आउटलाइन कर दिया, उसके बाद उसके अंदर कलर भरा गया। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ ए सीलिंग डेकोरेशन फ्रॉम केव नंबर 2। वो केव नंबर 2 में ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सीलिंग डेकोरेशन का, जिसमें गौतम बुद्ध भगवान की फोटो बनी हुई है। द लॉन्ग पैनल्स एंड बॉर्डर्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव्स आर पेंटेड विद स्वान्स, बर्ड्स, विद्याहर, कपल्स, ऑस्पिशियस, कॉन्चेज, लोटसेस, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो, इसमें बहुत अलग अलग टाइप की जो बनी हुई है, लंबे लंबे है ना कॉन्चेज, देखो देख रहे हो, ये सब लंबा लंबा है, इसमें काट करके यहाँ पे इस जगह जगह पे पेंटिंग बनाया गया। इसमें अलग अलग टाइप का बर्ड्स है, स्वान्स है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। कपल्स भी हैं, देखिए सिंगल नहीं है, कपल्स में भी हैं, ये जोड़ी में है, ये देखिए कपल्स में है, ये देखिए यहाँ पे कपल्स में है। तो बुद्ध भी हैं और ये सब भी चीजें हैं। एंड बर्ड्स एज वेल एज sinuous rhizomes and stalks with lotuses in bird form and bloom form and leaves covering large areas reveal the capacity of the artist to create diverse patterns of great artistic values। तो इसमें फूल, पत्ती, जानवर, कपल, गौतम बुद्ध, सब चीज है, ठीक है। और राइजोम्स भी है, राइजोम्स मतलब वही मतलब अदरक का पौधा जैसा, उस वैसा भी बना दिया है वो लोग, ठीक है। स्टॉक्स भी है, स्टॉक्स मतलब जिससे कि वो मतलब डाली, जिससे कि फूल, पत्ते या फिर फल लटका हुआ होता है, ठीक है। उसमें लोटस भी है, कमल भी है, ठीक है। इन बर्ड फॉर्म कमल है, मतलब कली के रूप में भी कमल है, जैसे होता है ना कमल, एक कमल ये वाला हो गया, एक कमल ये हो गया, और एक कमल जो हो गया ऐसे खिला हुआ कमल, तो दोनों है। कमल जो है लोटस है, बर्ड फॉर्म में भी है, लोटस है ब्लूम फॉर्म में भी, ब्लूम मतलब खिला हुआ ऐसे। रोज का बड होता है, रोज का फ्लावर होता है, तो बड होता है कली, ये लोटस का बड, लोटस का ब्लूम, लोटस का फ्लावर। एंड लीव्स कवरिंग लार्ज एरिया, पूरे पूरे मतलब केव के छत के ऊपर फैला हुआ है। दिस इज ए ब्यूटीफुल डिजाइन विद द रिपीटेशन ऑफ बुद्धा इमेजेस। अब ये जो है ब्यूटीफुल डिजाइन है जिसमें बुद्धा इमेज बार बार बनाया गया, रिपीट किया गया है।
द पैनल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्क्वायर सेगमेंट्स, और पैनल को सेवरल स्क्वायर सेगमेंट्स में, देखिए स्क्वायर सेगमेंट्स में, ये जो है पहले पैनल हो गया, ये पैनल, अब इसको भी स्क्वायर सेगमेंट में कर दिया गया। देखिए कई जगह पे बुद्धा रिपीट है, जैसे यहाँ देखिए बुद्धा है, यहाँ बुद्धा है, पीछे कपल बैठा है, ठीक है, तो बुद्धा को रिपीट किया गया है। और बाकी अलग अलग डिजाइन्स भी है, यहाँ देखिए अलग अलग, और भी होगा, बाकी कमल वगैरह और भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे तो लिमिटेड एक छोटा सा पोर्शन लिया गया। वॉल तो बहुत बड़ा होगा ना, गुफा की छत तो बहुत बड़ी होगी। चलिए फिल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 3.3 इसको देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। डैश मीडियम इज यूज्ड इन अप्सरा पेंटिंग। अप्सरा पेंटिंग में कौन सा मीडियम यूज किया गया? टेम्पेरा। द लॉन्ग पैनल्स एंड बॉर्डर्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव्स आर पेंटेड विद डैश 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 एक्सेट्रा टू क्रिएट डाइवर्स पैटर्न्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यूज। तो जो लंबे लंबे पैनल्स है उसमें क्या क्या बनाया गया भैया? स्वान, बर्ड्स एंड लोटस, ठीक है, बगुला, चिड़िया और कमल। उसमें गौतम बुद्ध तो है हर जगह, लेकिन उसके साथ साथ सजाया किसी से गया है, तो उसमें स्वान, बगुला, बतख मतलब और चिड़िया, ठीक है, और लोटस, ठीक है, लोटस से, कमल से। चलिए नेक्स्ट, अब बाघ केव को देखें। बाघ केव जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है ना। द बाघ केव्स आर कलेक्शन ऑफ नाइस रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। अब ये क्या है कि पत्थर को, पहाड़ को ही काट करके, देख रहे हो कितना खूबसूरत है यार, पहाड़ को काट करके ऐसा बना दिया। अगर इस हिस्से को देखें, हम केवल इतने हिस्से को देखें तो कोई कहेगा नहीं कि ये पहाड़ का हिस्सा है, ये पहाड़ को कट करके बनाया गया, लगेगा ना कि भैया हाँ किसी बिल्डिंग का एंट्री है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो बाघ केव्स है, बाघ केव्स आर ए कलेक्शन ऑफ नाइस रॉक कट मॉन्यूमेंट। तो इसमें पत्थर को काट करके मॉन्यूमेंट बनाया गया है। लोकेटेड ऑन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द विंध्यास नियर बाघ, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो ये बाघ केव्स कहाँ है? धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के विंध्या केव्स में, विंध्यास में, विंध्या रीजन में है, ठीक है, विंध्यांचल जैसे कहते हैं, विंध्यांचल में है। दे वेर डिस्कवर्ड अराउंड द 6th सेंचुरी AD। और इसके बारे में कब पता चला, कब बना है ये तो नहीं पता, लेकिन कब पता चला, वो 6th सेंचुरी AD में उसका पता चला, डेवलपमेंट हुआ। These are known for mural paintings by ancient Indian master artist। अब ये जो है इस केव्स के अंदर एंशियंट इंडियंस मास्टर आर्टिस्ट लोगों ने अपना पेंटिंग बना के रखा हुआ है। सम ऑफ द इमेजेस ऑफ बाघ केव्स, देखिए बाघ केव्स कितना खूबसूरत, ये देखिए बाघ केव्स अंदर की गुफाएं, देख रहे हो ना, पहाड़ काट के बना दिया यार उस समय लोग। ये देखिए बाघ केव्स, इसके अंदर ये बना हुआ स्कल्पचर, ये देखिए बाघ केव्स, गुफा को काट करके कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, तो पूरा पहाड़ को काट करके, ये देखिए पहाड़ को काट करके उसी के अंदर मूर्ति बना दी है। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। द पेंटर्स ऑफ अजंता हैव रेंडर्ड द डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज ऑफ पब्लिक लाइफ। तो इस बाघ केव्स के अंदर किस टाइप की पेंटिंग्स है या फिर किस टाइप का स्कल्पचर बना हुआ है, तो इस बाघ केव्स के अंदर उस टाइप की पेंटिंग और उस टाइप का स्कल्पचर बना हुआ है जो हमारे फेस्टिवल और सेरेमनीज, त्यौहार, पर्व और त्यौहार के बारे में, जो हमारे नॉर्मल लाइफ के पर्व, पब्लिक लाइफ के पर्व और त्यौहार होते हैं, उसको डिपिक्ट करते हुए ये बना हुआ है। The general view of these in the paintings convey the power of keen observation of the artist। अभी ये जो है जनरल व्यू है, इन पेंटिंग्स का जो जनरल व्यू है वो क्या बताता है कि भैया जो आर्टिस्ट जो बनाया है ना, वो कितनी बारीकी से किसी चीज को देखा होगा, किसी पर्व को, किसी त्योहार को देखा होगा, फिर उसको समझ बूझ करके उसका यहाँ पर पेंटिंग किया है। There are many such compositions at अजंता which display the secular life। और अजंता पेंटिंग्स में भी इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो कि एक सेकुलर लाइफ को दर्शाती हैं। अब देखिए यहाँ पर डांस कर रहे हैं लोग, डांसिंग पैनल है ना, ये है हमारा डांसिंग पैनल, देख रहे सब नृत्य मुद्रा में। अभी तो यहाँ बेटा इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सोचिए कि कई 100 साल पहले ये बना हुआ है ना चीज दीवार के ऊपर। तो डांसिंग पैनल ये कैसे बना है? मीडियम क्या है? तो टेम्पेरा ऑन वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर अंडे की जर्दी या जानवर का चर्बी, उसमें मिलाया नेचुरल कलर, मतलब मिनरल कलर, और उससे फिर पेंट करके बनाया। 5th सेंचुरी में बना है, पीरियड है। प्लेस कहाँ है? केव नंबर 4 बाघ केव्स, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्शन देखें इसके बारे में। द बाघ केव्स आर सिचुएटेड 7 किलोमीटर नॉर्थ अवे फ्रॉम बाघ विलेज इन द खुशी तहसील ऑफ द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बाघ केव्स कहाँ पे है? तो बाघ गांव से 7 किलोमीटर
उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, खुसी धार डिस्ट्रिक्ट के खुसी तहसील में, ठीक। देयर आर बिहाराज एंड चैत्याज केव्स बिलोंगिंग टू द बुद्धिस्ट फेथ सेटलमेंट। अब यहाँ पर बिहार और चैत्य दोनों हैं, यहाँ पर जो कि बुद्धिस्ट के फेथ सेटलमेंट को बिलोंग करते हैं। बिहारा मतलब जहाँ पर बुद्ध मॉन्क्स रहते थे, चैत्य मतलब जहाँ पर बुद्ध मॉन्क्स प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे। द केव नंबर 4 इज डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो जो 4 नंबर गुफा है बाघ केव की, उसके ऊपर दीवार के ऊपर पेंटिंग है। द पेंटिंग ऑफ अ डांस पैनल इन केव नंबर 4 shows the same style of Ajanta paintings, and although the Bagh paintings are much more mature with perfectly modeled human figures। अब ये देखो जो बाघ पेंटिंग का जो वॉल नंबर 4 है, केव नंबर 4 है, वॉल नंबर 4 नहीं, 4 नंबर गुफा है। अब यहाँ पर देखो जो ह्यूमन फिगर दिख रहा है ना, कि ये पर मतलब बहुत ही जो अजंता पेंटिंग था उससे ज़्यादा क्लियरिटी है इसके अंदर, जैसे कहते हैं ना HD क्वालिटी में है। जैसे इंडस वैली वाला बोला अजंता को कि यस तुम्हारा पेंटिंग HD क्वालिटी में है, अब ये अजंता पेंटिंग वाला भी इसको बोल रहा है बाघ वाले को, भैया इसका पेंटिंग जो है HD क्वालिटी में, मतलब बहुत ही जेनरस, मतलब बहुत ही उभर के आया हुआ फिगर है, ह्यूमन फिगर, ठीक है। लग रहा है कि फोटो क्लिक किया हुआ उस तरह का पेंटिंग है। डांसिंग पैनल, डांस कर रहे हैं, पूरा ग्रुप है वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। परफेक्टली मॉडल्ड ह्यूमन फिगर, एकदम मतलब परफेक्टली शेप में बनाया गया, उटपटांग नहीं। द पेंटिंग डिपिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कोर्ट डांसर्स। तो जो कोर्ट डांसर्स का मतलब हो गया कि जैसे राजमहल में राज नर्तकी, कोर्ट मतलब राज नर्तकी हो गया, ठीक है। तो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं लोग और उसका चीज उसका पेंटिंग डिपिक्ट किया है। जैसे होता है महल में नाचो भैया, तो नाच रहे हैं पूरा, उस वही उसी को बनाया गया है। द ब्यूटीफुल यंग डांसर्स आर स्कैंटली ड्रेस्ड आउट एंड डेक्ड विथ हेवी ज्वेलर्स, ठीक है। तो वो बहुत ही हल्के ड्रेस में हैं और हेवी ज्वेलरी पहन रखी है, देखिए, ठीक है। स्कैंटली ड्रेस्ड और ज्वेल्स देखो ना, कान में कितना लटका हुआ है, चीजें ये देखो ना, गले में कितना लटका हुआ है, ये देखो कान में एकदम बड़ा बड़ा ज्वेलरी पहने हुए। द डांसर्स आर मूविंग इन अ सर्कल एंड यूजिंग देयर रिदमिक फुट स्टेप्स टू मैच द परक्यूशन बीट ऑफ द ड्रम्स एंड सिम्बल्स, ठीक है। ऐसे ऐसे खड़तल 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 और जो ढोलक बज रहा है, ड्रम्स बज रहा है, उसके सुर ताल पे एकदम रिदम में अपने फुट स्टेप्स को मैच करा रहे हैं, ये लिखा है। गोल गोल सर्कल में घूम रहे हैं और रिदम में, ड्रम और खड़तल के रिदम में डांस कर रहे हैं। द कलरफुल कॉस्ट्यूम्स ऑफ द फ्लावर मोटिव्स एनहांस द ब्यूटी ऑफ दिस डांसर। और जो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वो कलरफुल कॉस्ट्यूम है, तो जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसके ऊपर भी डिजाइन बना हुआ है, तो वो उसको और भी पेंटिंग को खूबसूरत बना दे रहा है। द पेंटर्स ऑफ बाघ टेक्स ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हेयर स्टाइलिंग। अब बाघ के पेंटर्स ने हेयर स्टाइलिंग में देखो जूड़ा बना दिया बाल का, तो हेयर स्टाइलिंग के ऊपर बहुत ही फोकस किया हुआ है। तो सोचो उस समय में जूड़ा कौन बनाता होगा यार, तो लेकिन यहाँ पर पेंटर ने बनाया हुआ है, तो होता होगा, लोग देखा होगा कि भैया ठीक है, मतलब ये जो महिलाएं हैं उस समय करती होंगी, सस्ती संवरती होंगी इस तरह से, तभी तो बनाया है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद द डांसर्स ऑफ महाजनका जातक इन केव नंबर 1 ऑफ अजंता, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर बाघ केव में जो पेंटिंग है उसको अजंता केव की महाजनक जातक के 1 नंबर गुफा में जो पेंटिंग है उससे कंपेयर किया जा सकता है। देखिए इस पेंटिंग के बारे में फोटो नहीं है ना उसकी बुक में, ठीक है, लेकिन वो लिखा गया है। तो 4 नंबर बाघ को किसे कंपेयर करेंगे, 1 नंबर अजंता के महाजनक जातक के पेंटिंग के साथ। देयर आर 7 डांसर्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंपोजिशन। कंपोजिशन के लेफ्ट साइड में, जैसे ये हो गया कंपोजिशन, इसके लेफ्ट साइड में 7 डांसर्स हैं और राइट साइड में भी कितना है, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 डांसर्स, ठीक है। द लेडी इन द सेंटर ऑफ द ग्रुप इज ड्रेस्ड इन ए स्पेशल जॉर्जियस अटायर। जो सेंटर में लेडी है एकदम स्पेशल ड्रेस में है और जॉर्जियस अटायर में, मतलब बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। अब यह जितना बेटा दिख रहा है तो यहाँ तो हम उतना ही बता पाएंगे ना, चलिए। वन ऑफ द लेडीज इज प्लेइंग अ ड्रम व्हिच इज डैंगलिंग फ्रॉम हर नेक कवरिंग हर नेकेड बॉडी, ठीक है। तो जो महिला है जो ड्रम बजा रही है, अपने गले से ऐसे लटका के रखी है ड्रम, ऐसे दनादन दनादन ड्रम बजा रही है, ठीक है, जो कि उसके नेकेड बॉडी को मतलब अर्धनग्न बॉडी को ढक रहा है ड्रम। कहाँ कहाँ पे है भैया महिला,
ड्रम वाली महिला है कहाँ, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा ड्राइंग है। इतना समझ के चलिए कि भैया इसमें कोई महिला है, ये रही क्या, ये है क्या, ड्रम लिए हुए है। खैर जो भी है, इसमें एक महिला है जो ड्रम बजा रही है, ठीक है। और ड्रम जो है उसके ऐसे होता है ना, रस्सी लटका के लटकाए हुए हैं, तो रस्सी लटका के लटकाए हुए हैं। उसने अपने बॉडी पे जो है कपड़ा नहीं पहन रखा है, उसके बॉडी उसके ड्रम से ढका हुआ है और वो ड्रम बजा रही है। द आर्टिस्ट हैज कैप्चर्ड द मोमेंट ऑफ हर फिंगर्स ऑन द ड्रम विथ इमेंस स्किल। और मतलब उंगलियों की ताल जो है ड्रम पे कैसे बज रही है, उस उंगलियों तक को उसने आर्टिस्ट ने कैप्चर किया है कि ड्रम जैसे मान लो कि इस तरह से, तो इस तरह के मोशन को भी, जैसे ये मान लो कि ये मोबाइल है, इस तरह से हमने बजाया, तो ये जो मूवमेंट है उसको भी आर्टिस्ट ने कैप्चर करके बनाया हुआ, उस खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है। चलिए, It would not be wrong to apprehend that royal courts were graced by all kinds of dancers from various regions। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रॉयल कोर्ट था, ठीक है, जो राज दरबार था, उसमें हर टाइप के डांसर्स थे, अलग अलग रीजन से थे। पेंटिंग्स आर जस्ट ए फेबल ग्लिम्स ऑफ द रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूरल पेंटिंग्स। तो पेंटिंग जो है वो ग्लिम्स है, मतलब वो मतलब इंडिया का जो कल्चर है, रिच कल्चर है, वो कितना, मतलब इंडिया का जो कल्चर है वो कितना रिच है, उसको दर्शाने के लिए पेंटिंग, ये हमारा पेंटिंग बहुत सही चीज़ है, तो ये बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ ओनली 5 ऑफ द 9 केव्स डू नॉट सर्वाइव विद दीज क्लासिकल पेंटिंग्स। ठीक है, तो तो इसमें वन ओनली 5 ऑफ द 9 केव्स, 9 में से केवल 5 गुफाएं जो हैं वो में उसमें इस तरह की क्लासिकल पेंटिंग्स हैं। नहीं नहीं सर्वाइव करी, केवल 4 गुफाओं में है। अनफॉर्चुनेटली ओनली 5 ऑफ द 9 केव्स डू नॉट सर्वाइव विद दिस क्लासिकल पेंटिंग्स। लिखा तो ऐसा है कि भैया मतलब 9 में से 5 गुफाओं में क्लासिकल पेंटिंग सर्वाइव नहीं किए, मतलब खत्म हो गया, बनाया होगा पेंटिंग लेकिन दिख नहीं रहा। जैसे अभी हमने देखा था ना, अभी कुतुब मीनार गए थे तो बना हुआ है, बहुत सारा पेंटिंग बना हुआ, लेकिन पता नहीं चल रहा कि पेंटिंग है कि क्या है। मतलब कैसे देखो यहाँ पर है, क्लैरिटी है लेकिन उतना क्लियर भी नहीं है। जैसे ये देखो, ये वॉल्स, अब ये जो शक्ल है वो जो बनाया होगा तो बहुत खूबसूरत बनाया होगा तो, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, खत्म हो गया। चलिए टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 को करें। विच इज द टेक्निक यूज्ड इन डांसिंग पैनल पेंटिंग? टेम्पेरा। ठीक है। इन विच स्टेट आर द बाग केव सिचुएटेड? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। गिव द टोटल नंबर ऑफ केव्स एट बाग। तो 9 केव्स है, 9 में से 5 की पेंटिंग्स खत्म हो गई। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। चलिए तब तक उम्मीद करते हैं कि इसको एक बार और रिवाइज कर लोगे बेटा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी एकदम परफेक्ट तरीके से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।